कल हम लोग पीछे शायद पढ़ चुके थे, कहाँ तक है? अच्छा यहाँ पोटेंशियल एक्सचेंज का। जो बच्चे आज ज्वाइन किए प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है? समझाने की हम कोशिश करेंगे। वर्क डन इक्वल टू क्या लिखे थे, याद है किन्हीं को? क्या क्या था जी? माइनस डेल्टा यू। अगर स्मॉल चेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डी यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब माइनस उन्हीं करने तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस जिधर मैंने उधर भेज सकते हो। वर्क डन को क्या लिखे थे, याद है? एफ डॉट डी डी आर या एस, मतलब दोनों चलेगा, ओके डी आर चलेगा। तो यहाँ से बताओ कि हम एफ निकालना चाहते हैं, तो एफ एज ही आएगा, देखो ध्यान से। तो अगर तुम अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो तुमको दो चीज तुमको मिल रहा है। एक तो तुमको डब्लू, डब्लू से अगर हमको डब्लू नहीं यू 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 से हमको अगर एफ निकालना तो क्या करेंगे? अरे डिफिशिएशन, डिफिशिएशन करेंगे, दिख नहीं रहा है क्या हमको? मतलब ये वाला बात। अरे फोर्स अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे, ओके? मतलब फोर्स निकाला हो तो क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर। ये बताओ ये डिफरेंशिएशन क्या है? स्लोप किसका है, फोर्स किसका है? स्लोप किसका, कोई बता सकता है क्या? स्लोप कौन सा कर्व का है? यू वर्सेस आर का। ये सब पढ़ा हुआ है ना तुम लोग को, मतलब ऐसे मत बोलना मतलब कि ये सब नहीं आता है। ये तो आता होगा आपको, इतना तो विश्वास हमको है, ओके? ये किसके कर्व है, मतलब किसका स्लोप है? किसका स्लोप है? फोर्स जो है, हाँ ध्यान सुनो, फोर्स जो है यू वर्सेस आर का स्लोप का नेगेटिव है, ध्यान से देखना। तो नहीं दिख रहा है क्या? ये स्लोप का क्या है? नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव में है तो फोर्स किस में होगा? अरे स्लोप यदि नेगेटिव में है, स्लोप क्या है? स्लोप है किसका? डी वाई डी आर का स्लोप मानो नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, कोई बता सकता है क्या? फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, मतलब उसका अपोजिट में है, ठीक है? ये बात थोड़ा सा ध्यान से देख के ऊपर से ये इसको समझना, ओके? वो आता कहाँ से पहले बता दिए। दूसरा बात, हम थोड़ा सुनना, ये एक यहाँ पे है, ठीक है? ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉल को क्या करो, कहीं डिस्प्लेस करो। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कहाँ है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या कर रहे हैं? इसको डिस्प्लेस करो कहीं पे। कि मतलब डिस्प्लेस करेगा तो वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान से देखो, जहां डिस्प्लेस किया वापस आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? यदि हम फोर्स इसको डिस्प्लेस इधर करते हैं, कौन डिस्प्लेस इधर करते हैं, तो री स्टोरिंग जो इसको वापस कौन इसको ले आकर इधर, कौन इधर लगे, कौन लगेगा? री स्टोरिंग फोर्स, मतलब जो वापस लेके चला है। तो इस जो अगर मान लो किसी को डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं पता है तुम लोग को? स्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं पता है क्या? कौन सा इक्विलिब्रियम? ये बताओ, अभी इक्विलिब्रियम का बात हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम बोले तो मतलब क्या? इक्विलिब्रियम बोले तो क्या? फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या होगा इस पे? इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। बाउंस किया क्या? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो फोर्स किसके इक्वल होता है? माइनस डी वाई बाई डी आर। अगर फोर्स जीरो होना चाहिए तो यही होगा ना, डी वाई डी आर क्या हो जाएगा? क्या होगा? डी वाई डी आर क्या होगा? जीरो होगा। नहीं समझ में आया? क्या क्या होगा? ये फोर्स के इक्वल होता है ना, तो फोर्स क्या होना चाहिए? फोर्स इक्विलिब्रियम है तो फोर्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज फोर्स इक्विलिब्रियम कहीं भी बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो फोर्स यदि जीरो तो मतलब डी वाई डी आर जीरो है। इनको नहीं समझ में आया? ये बात समझ में आया? सर मैं कनेक्ट, अच्छा वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ओके कोई नहीं। लेकिन होता रिकॉर्डिंग में क्या हो सकता है ना, देखो रिकॉर्डिंग का फायदा क्या है, घटा क्या है? ऑनलाइन क्लास का फायदा क्या है कि तुमको अगर कोई डाउट है तो पर्सनली हमसे पूछ सकते हो, ठीक? रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि मतलब तुम्हारा डाउट डाउट नहीं रह जाएगा, मतलब वो पूछ नहीं सकते हो, तो वो थोड़ा सा घटा की चीज है, ओके? बाकी आप अपने देख सकते हो आप लोग, ओके? हम क्या बोल रहे थे कि कभी भी इक्विलिब्रियम बात किया जाए तो क्या फोर्स क्या होगा? जीरो। तो फोर्स जीरो मतलब डी वाई डी आर जीरो, ओके करेक्ट? अब जब भी पोर्ट यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर देखो अगर हम बात बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या जीरो, क्या मिनिमम होता है गुरुजी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? क्या होता है बता सकता क्या? क्या होता है?
मिनिमम। अब फोर्स में क्या होगा, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नहीं समझ में आया। कोई भी इक्विलिब्रियम होगा तो कोई भी इक्विलिब्रियम होगा तो उसका फोर्स क्या होगा, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, उस पोजीशन पे जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। तो पोटेंशियल मिनिमम होना है तो ये बात तुमको पहले से पता है कि पोटेंशियल मिनिमम होगा तो डेल्टा स्क्वायर यू बाय डेल्टा आर स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। किसको नहीं पता, ये बात तो मैथ वाला स्टूडेंट को पता होता है। ओके। दूसरा केस में देखो, दूसरा केस में देखेगा अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स क्या होगा। इक्विलिब्रियम का बात करें, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम है। एक इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो। तो फोर्स जीरो होने का मतलब क्या, कौन सा जीरो, कौन जीरो, डी वाई डी आर, ये क्या है, फोर्स जीरो होना चाहिए। ओके, इनको बॉन्स किया बात। फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, फोर्स क्या होगा, जीरो। तो फोर्स जीरो होने का मतलब डी वाई डी आर क्या है, जीरो। हाल ही में यही बात बोल रहे हैं तब से। ओके, देखो इसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको डिस्प्लेस करो, कभी वापस आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। ससुर इधर से इधर भाग जाएगा, इधर चाहे इधर करेगा इधर भाग जाएगा, मतलब वापस आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके पास देखो, अरे ये भागेगा कब, कोई आदमी कब भागेगा, उसके पास एनर्जी होगा तभी तो भाग जाएगा कहीं ना कहीं, उसको छोड़ेगा तो मतलब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता सकता है, मैक्सिमम। भाग जाता है कहीं से कहीं भाग जाएगा, किनको नहीं समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम होता है डेल्टा, ये यू क्या पोटेंशियल एनर्जी, यू क्या है, मैथ में पढ़ा ना, फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी है। इसको अगर मैक्सिमम चेक करना है तो क्या करते थे, याद है, डी यू बाई डी आर के इक्वल टू जीरो करो, फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, तो डेल्टा स्क्वायर यू बाई डेल्टा आर स्क्वायर, तो पॉइंट पे अगर उस पॉइंट पे लेस देन जीरो है तो कैसा होता था, स्टेबल नहीं, लेस देन जीरो होगा, हाँ लेस देन जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा फिर, यू क्या होगा, मैक्सिमम। पढ़ा है ना जी मैथ में, यू क्या होगा यहाँ पे, यू मैक्सिमम होगा। बॉस क्या क्या पहले बता दो तो एक बार, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है क्या। हाँ, सेकेंड डिफरेंशिएशन इसको क्या बोलेंगे, कोई नाम थोड़ी है जी, अरे नाम नहीं है उसका, ये सब सेकेंड डिफरेंशिएशन बोल देते हैं हम लोग कभी कभी, सेकेंड डेरिवेटिव करके। ओके, चलो आगे। अब बताओ, इसको कहीं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इसको कहीं पे से कहीं भेजो, कहीं जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा। मतलब ये कैसा है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो इसमें क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जीरो। डेल्टा यू है डेल्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। ये पढ़ा है तुम लोग मैथ में, मतलब ऐसा मत बोलना कि न्यूट्रल में क्या होता है, मतलब ओके। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ओके, ये सब मैथ में तुमने पढ़ रखा है, मतलब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक कर्व देखो, कर्व दो कर्व हमेशा देता है, एक एफ वर्सेस किसका है, आर, किसका है, एफ वर्सेस आर, दूसरा किसका है, यू वर्सेस आर। ओके, सबसे पहले तुम ध्यान से सुनना, एक एक करके अच्छे से सुनना। अगर इक्विलिब्रियम का बात किया जा रहा है किसी का भी इक्विलिब्रियम, तो कौन जीरो होगा बताओ जल्दी से। फोर्स जीरो, फोर्स जीरो मतलब क्या, डी वाई डी आर क्या होगा, जीरो। ओके करेक्ट। थोड़ा सा पीछे चलो, थोड़ा पीछे, कुछ समझाना हम चाह रहे थे जी। हाँ, देखो थोड़ा सुनना है मेरे बात, यहाँ पर कुछ बताना भूल गए। इसको डिस्प्लेस किए, क्या किए, डिस्प्लेस किए, क्या किए, डिस्प्लेस किए इधर, इस डायरेक्शन में क्या किए, डिस्प्लेस किए। तो इसका फोर्स किधर, उधर ही लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, ध्यान से देखो। रिस्टोरिंग फोर्स जो फोर्स लग रहा है एमजी का कंपोनेंट किधर लग रहा होगा, इसके नीचे ही लग रहा है ना, इधर लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जिधर हम डिस्प्लेस करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखो, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। बाउंस करके मेरे पास, मतलब अगर हम एक से डिस्प्लेस इधर किए हैं तो फोर्स भी किधर लगेगा बता सकते हो, इसे यूज आता है मतलब सोचने के लिए। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम बता सकता है क्या, मतलब जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस किए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दौड़ के आता है। मतलब इसको अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए हैं तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो बोल देंगे वो कैसा फोर्स है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे फोर्स नहीं बोल सकते, रिस्टोरिंग नहीं बोल सकते, इसका ये बोल तो ज्यादा अच्छा है। रिस्टोरिंग मतलब जो वापस लेके चला है पोजीशन पे, ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बाउंस किया क्या मेरा बात, ये सब समझ में आया, ये बाउंस पूरा बाउंस कर गया। ओके कोई नहीं। अब देखो सबसे पहले इक्विलिब्रियम होने के लिए बात समझना, इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या बोले,
कि फोर्स को जीरो होना पड़ेगा, तो फोर्स किसके ऊपर होता है, डी बाई डी आर, मतलब जीरो होना पड़ेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं किसका, कि यदि हम डिस्प्लेस किए, क्या किए, डिस्प्लेसमेंट दिए और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाए, तो कैसा होगा ये, कैसा होगा ये, अस्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं समझ में आया, इसके लिए कंडीशन क्या था, डी और डी तो पक्का जीरो होना चाहिए था। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, बताओ जल्दी से, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम, पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम, पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम होने का मतलब डेल्टा स्क्वायर यू बाय डेल्टा आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये नहीं समझ में आएगा, मैथ का चीज है, ओके ओके। दूसरा बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट हम जिधर दे रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ गया, अपोजिट में नहीं, मतलब उसी डायरेक्शन में कौन आ गया, फोर्स आ गया, सेम डायरेक्शन इधर डिस्प्लेस किए, अगर एक्स में किए तो फोर्स भी किधर आ रहा है, एक्स में, ओके करेक्ट ना। तो अब बता सकते हो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आज के बाद ऐसा ऐसा ना रहे कि सर हमको तो आता ही नहीं है सर, बताओ इसे पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या बोले, अनस्टेबल मतलब क्या, भाग जाएगा ससुरी, उसको जैसे छोड़ेगा भाग जाएगा कहीं ना कहीं, तो मतलब उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगा तभी तो भागेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो कोई चीज मैक्सिमम मिनिमम पढ़ी हो ना, जब मैक्सिमम होता है पोटेंशियल तो डेल्टा यू बाय डेल्टा आर स्क्वायर क्या होगा, कोई बता सकता है, लेस देन जीरो, मैक्सिमम की मैथ का बात, ये पूरा चीज एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए कि हो क्या रहा है, कोई दिक्कत। अब दो फिगर है, फिगर वन देखो और फिगर टू देखो, पहले फिगर वन देखो, तो बताओ हम जो पॉइंट का नाम कुछ नामकरण और कर देते हैं, पॉइंट का नामकरण यहाँ पे पी रख देते हैं, यहाँ पे क्यू रख देते हैं, यहाँ पे आर रख देते हैं, तो बताओ पी क्यू और आर ये क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो हमको बताएगा। फोर्स वर्सेस किसका करवाई जी, डिस्प्लेसमेंट का। एक सेकंड थोड़ा सा हमको टाइम देना, एक काम करके आ रहे हैं, बस 2 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ, मम्मी की दे कहाँ है ये? तुम लोग हो गए, ओके ओके, आज मेरे मोबाइल कहीं और चला गया, ठीक है, तब तुम लोग को देख नहीं पाएंगे, कुछ जो भी बोल रहा हो बोलना, चैट बॉक्स में मत लिखना, मतलब वो दिखेगा ही नहीं, ओके। हाँ कुछ बोल रहे थे, बताओ पी क्यू इक्विलिब्रियम है कि नहीं, कोई बताएगा, पी क्यू इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, पी क्यू आर इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या होगा जी, अरे कोई तो बताओ, तो फोर्स दूसरे मतलब फोर्स जीरो दिख रहा है क्या, देख के तो बोलो कुछ नहीं, ध्यान से देखना किसका कर्व, अरे तुम लोग कर्व नहीं आता है क्या, मतलब देखने के लिए गुरुजी, अरे पी, अच्छा हम बताओ, जिनसे पूछते हैं कुछ चीज मैथ मतलब ग्राफ भी नहीं आता तुम लोग क्या, अरे ये जो पी है ना, पी पे फोर्स तो जीरो है ही नहीं, देखो पी क्यू आर फोर्स जीरो है क्या, देखो तो है ही नहीं जीरो, तो मतलब पी क्यू आर स्टेबल में है ही नहीं, इसका बात ही नहीं करेंगे ससुरी की, मतलब ये स्टेबल है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में है ही नहीं ये सब, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नहीं समझ में आया क्या गुरुजी, इक्विलिब्रियम होने का मतलब फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए। तो मतलब तीन चीज तुमको दिख रहा होगा, ए बी सी, देखो वहां पे इक्विलिब्रियम में है, ए और बी और क्या, सी, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, फोर्स क्या है, जीरो है, फोर्स क्या है, फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, नहीं समझ में आया क्या, तो तब इक्विलिब्रियम का बात करेंगे, लेकिन अब स्टेबल है क्या अनस्टेबल है वो पता नहीं,
इससे कैसे पता चलेगा? पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तभी पता चल सकता है ना, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। ओके, पता नहीं ठीक है, तो समझ में आया किसी को नहीं आया? मतलब तुम पढ़ के देख के नहीं बोल रहा है? बताओ पहले ए पॉइंट के बात करते हैं, ए पॉइंट के बारे में देखो, देखा आपसे ए पे बताओ डी वाई डी आर क्या है? स्लोप जीरो होना चाहिए ना, मतलब इसका स्लोप फोर्स देगा ना। इसका क्या, इसका क्या, इसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा? फोर्स। वैसे माइनस फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब नेगेटिव माइनस स्लोप इसका। मतलब माइनस स्लोप लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। माइनस स्लोप हमको क्या देगा? माइनस स्लोप उसका क्या देगा? फोर्स देगा। ओके, करेक्ट ना? अब बताओ ए पे स्लोप जीरो है कि नहीं है? ध्यान से देखो, डी वाई डी आर है ना, स्लोप क्या है इसका? जीरो। तो मतलब फोर्स क्या हो गया? डी यू वाई डी आर क्या है? जीरो। मतलब फोर्स क्या हो गया? फोर्स क्या हो गया? जीरो। करेक्ट। ये बताओ जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं इसमें, ये पूरा का स्लोप कहाँ से कहाँ तक? ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा स्लोप क्या कांस्टेंट ही है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा स्लोप कर, तो तुम यहाँ से डिस्प्लेस कर दो तभी फोर्स जीरो ही रहेगा। मतलब मान लो फ्यूचर में किसी इस पॉइंट पे आ गया हो कुछ देर बाद, तो कुछ देर बाद भी इसका स्लोप क्या रहेगा? जीरो। मतलब जिधर डिस्प्लेस की वहीं पर रह जाएगा, मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा है उस पर। नहीं समझ में आया लगता है यहाँ से इस पॉइंट तक, मतलब जहां तक यहाँ तक आप कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फोर्स क्या रहेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या? स्ट्रेट लाइन है ना, वो स्लोप कांस्टेंट होगा। पहुंच के क्या मेरा बात, मतलब क्या इसको अगर डिस्प्लेस करे, मतलब किधर डिस्प्लेस करे? एक्स में डिस्प्लेस करे। हाँ सुनना है मेरा बात एकदम अच्छा से, एक्स में डिस्प्लेस करे तो फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स तो जीरो होगा। कहूँ डिस्प्लेस कर दो तो उसका रीजन में तो फोर्स है ही नहीं, उस रीजन में पहुंच गया क्या? तो डिस्प्लेस तो कर रहे हैं लेकिन फोर्स क्या रहा है? तब भी क्या रहा है? तब भी क्या रहा है? फोर्स क्या रहा है? जीरो। मतलब कैसा पोजीशन होगा? न्यूट्रल। मतलब डिस्प्लेस तो कर रहे हैं, फोर्स आ ही नहीं रहा है कोई। इसे यहाँ देखो, यहाँ इसको डिस्प्लेस तो कर रहे थे, डिस्प्लेस तो कर रहे थे लेकिन फोर्स कोई आ ही नहीं रहा है इसको लाने के लिए। कोई फोर्स आ रहा था क्या? अभी भी फोर्स जीरो था। पहुंच के क्या मेरा बात, कोई नहीं। जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझता। वो देखो ये पॉइंट ए बोला था, ठीक है। आगे चले, बी के बारे में सोचो। किसके बारे में? बी के बारे में। हाँ क्या क्यों होगा ये बात समझ, थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं बी के बारे में, सुनना मेरा बात। बी के बारे में सबसे पहला बात, फोर्स जीरो है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि उसका स्लोप डी वाई डी आर क्या है? जीरो। करेक्ट। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, दिक्कत है जी ये बात? नहीं ना? ओके, अब समझना, थोड़ा सा समझना। हम हमेशा क्या बोलते हैं ना, डिस्प्लेस कर दिया करो। डिस्प्लेस किसको कर दे सर? किसको डिस्प्लेस कर दे? बी के पॉइंट को। किधर कर दे सर? मतलब तुमको जिधर इच्छा करे उधर कर दो, जहां मन करे। किधर करने की इच्छा करता है डिस्प्ले? बताओ तुम लोग, राइट या लेफ्ट? किधर लिफ्ट कर दे? इधर राइट होता तो इधर मतलब लेफ्ट। ठीक है, मतलब इधर करना है। ओके, करो करो करो, कर दिए। तो डिस्प्ले एक्स, ध्यान से सुना, डिस्प्लेसमेंट क्या गुरुजी? डिस्प्लेसमेंट क्या? नेगेटिव। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या ससुरी, मतलब क्या है? नेगेटिव। फोर्स बताओ, स्लोप देखो वहां पे स्लोप देखो इधर, स्लोप कैसा आ रहा है? हाँ, स्लोप नेगेटिव है। पता नहीं तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे कहूँ पे स्लोप देखेंगे तो स्लोप क्या आ रहा है यहाँ से? नहीं समझ में आया क्या? बाउंस करके क्या? अरे अरे सुनो तो, इसका स्लोप क्या पॉजिटिव नेगेटिव बताओ ना, इसका स्लोप क्या आएगा इधर? अरे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। कैसे तुम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो जी? ये ऐसा टेंजेंट होगा ना, ये तो स्लोप यहाँ से लेते हैं ना। हमको तो कभी लगता है कि तुम लोग को मैथ भी नहीं आता है। मेरा गलती नहीं है, मैथ वाला टीचर है गलती है। ये मतलब ये स्लोप क्या हमें दिख रहा है क्या? दिख भी रहा था, मतलब कि झुका हुआ 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप कैसा गुरुजी बताओ? बोल दो गुरुजी स्लोप क्या? अब इतना तो मतलब स्लोप क्या? स्लोप क्या? पॉजिटिव। तो फोर्स किधर लग रहा होगा? कोई बता सकता है? फोर्स, फोर्स बता सकता है? फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स किधर हो रहा होगा? फोर्स का डायरेक्शन बता दो जल्दी सा। फोर्स का जो डायरेक्शन होता था वो इसका किधर होता था? इसके नेगेटिव में। मतलब फोर्स जो होगा ये पॉजिटिव में है ना इसका स्लोप, तो फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा किधर होगा गुरुजी? नेगेटिव में। किनको ये बात समझ में आया? किनको ये समझ में नहीं आया? मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा,
डायरेक्शन चेक कर रहे हैं फोर्स है, क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन डिस्प्लेस करके फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करें। किनको समझ में आया, किनको नहीं आया, नहीं समझ में आया क्या, फिर से बता दें क्या। ग्राफ ने जो हम बोले अभी, ओके, तो बताओ जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं उधर कौन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसका मतलब अरे जिधर फोर्स लग रहा है नहीं, जिधर डिस्प्लेस करे उधर फोर्स लग रहा है, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। का कितना को समझ के समझ में आया कि बहुत से कर दिया। हाँ, रिस्टोर करने वाला होना चाहिए ना, ओके। अब तुम लोग सी के बारे में सोचो, तो ऐसा थोड़ा सोच के बताना, सी के बारे में सोच सोच के जैसे हम बोले थे, वो तो स्टेबल है ही, हमको दिख भी रहा है स्टेबल है। अब कितने के बाद तो दिमाग में चला सर इतना मतलब बोल क्यों रहे, हम तो ठीक कर रहा था सर, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम है, यहाँ पर फोर्स क्या है, क्या है, जीरो है, तो ऐसे भी अनस्टेबल था, नहीं कभी कभी नहीं दिख पाता है, इसलिए मैं ये सब समझा रहे हैं, ओके, मतलब बॉस मत ना कर जाए, ओके। अब सी के बारे में बताओ, सी के बारे में अगर बात करें, सरो बता तुमको सी का किधर डिस्प्लेस करना चाहते हो, पहले ही बता दो। अच्छा, इधर डिस्प्लेस करना चाहते हो, तो डिस्प्लेस करने के बाद बताओ स्लोप किधर आएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सही बोल रहे हैं जी, सच्चे बोल रहे हैं, अगर देखे तो हमको भी इधर फेंके ना, ये ऐसे आएगा, इससे बोले तो ऐसे आएगा, तो पॉजिटिव तो आ रहा है जी। अरे दिक्कत होता है ना तुम लोग को स्लोप में, मतलब एक पॉइंट ले लो, ओके, और टेंजेंट खींच लिया करो, ज्यादा दिक्कत होता है, ऐसे खींच लो, खींच लिया, और यहाँ से देखो, यहाँ से ओरिजिन से क्या 90 से कम ही एंगल बना रहा है ना, तो ये क्या होगा, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर होगा, फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स हो जाएगा नेगेटिव में, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर दिए हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट दिए हैं पॉजिटिव, फोर्स फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव में, कैसा इक्विलिब्रियम, मतलब अस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इतना क्यों समझा रहा, दिमाग खोलने के लिए, पता नहीं तुम लोग दिमाग खुलेगा तो ना, भगवान मालिक है इसका, फिजिक्स को कैसे थोड़ा सोचते हैं, मतलब दिमाग को कैसे खोलेंगे, मतलब ऑन करेंगे वो, उसके लिए आगे चले, क्वेश्चन करो। किसी के मैक्सिमम मिनिमम करना मतलब फोर्स पहले निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, डी यू बाई डी आर, मतलब यहाँ पे आर क्या लिखे, माइनस डी यू बाई आर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बता सकता है कोई, डी एक्स, अरे एक्स में ही है ना, तो फोर्स बता दो कितना आएगा, माइनस भी ना, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे, फोर्स को जीरो, फोर्स को जीरो करेंगे तो यहाँ एक्स कितना आ रहा है, बी बाई टू ए, ये तो पता होगा, बी बाई टू पे, बी बाई टू ही होगा ना, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, माइनस में मर जाएगा, तो बी बाई टू में पता होगा कि इक्विलिब्रियम है, ठीक। अब अनस्टेबल है कि अनस्टेबल कैसे चेक करें, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन, यही तो डी यू वाई क्या है, डी यू वाई डी एक्स है, ओके। माइक बंद करो जी, क्या क्या बोल रहे हो, चल आने दो, इसको एक काम करते हैं, इसको इसको डिफरेंशिएशन कर दो वापस से, अरे किन का साउंड आ रहा है, ओके, डी वाई ये किसका था, डी आर, ओके, ये इसी का वैल्यू है ना जी, या माइनस के वैल्यू, तो माइनस के था लगता है, माइनस आएगा, तो दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या होगा, ये डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर यू बाई डेल आर स्क्वायर, सही लिखने पर देखना है, चेक जरूर करना, माइनस रहेगा, माइनस फिर हम क्यों किए थे, फिर डिफरेंशिएशन किए थे, क्या चल क्या रहा है, डी वाई डी आर निकालना,
और कितना आएगा ये, 2a आ जाएगा। तो हमको डेल्टा स्क्वायर यू बाई डेल्टा आर स्क्वायर निकालना है, मतलब प्लस 2a आ जाएगा। करेक्ट लिखे ना, इसको देखना है इसको। हाँ यही आएगा, ये यहाँ से निकालो डायरेक्ट, मतलब क्या यही आएगा। मतलब मतलब क्या बताओ, मैक्सिमा है या मिनिमा है? पोटेंशियल एनर्जी डी आर स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यू जो है वो क्या है, मिनिमम। मिनिमम मतलब कहीं नहीं भागेगा, कहीं नहीं भागेगा, मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा वो समझ में आया? क्या बोला है? हाँ तो बताओ इक्विलिब्रियम में कौन कौन पॉइंट है, एक तो ए है लग रहा है हमको, ए सी और ई ना। हाँ, जो तुम लोग कौन है, डी डी। ससुरी की फोर्स कहाँ जीरो है जी? थोड़ा देर पहले हम बता भी रहे थे इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन जीरो होना चाहिए गुरु जी, फोर्स जीरो। देखिए तो फोर्स जीरो है क्या सर? अरे डी पे फोर्स है भाई, बी पे बी, ऐसा मत किया करो। ठीक है, तो ए पे हम जो बताएं थोड़ा समझो, ये ए पे बताओ। ए पे देखो, सुनो एक थोड़ा हिंट से देते हैं, सुनो सुनना। हम डिस्प्लेस करो, ये ए पे पार्टिकल को रखो और क्या करो, डिस्प्लेस करो। मतलब डिस्प्लेस कर रहे हैं किधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बताओ फोर्स, फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव आ रहा है? देख कर ऊपर जा रहे हैं ना जी, तो फोर्स पॉजिटिव है ना, है। यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट किए तो यहाँ से फोर्स क्या आ रहा है, फोर्स जो आ रहा है फोर्स भी पॉजिटिव में लग रहा है, लगभग बाउंस के बाद। अरे बढ़ ही रहा है ना, उसी डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है ऊपर। तो ये मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। मतलब कौन सा है, अनस्टेबल। आप बताओ, तुम लोग सी के बारे में बताओ हमको थोड़ा। डिस्प्लेस, हाँ सही, स्टेबल ही है। इसको डिस्प्लेस करो इधर, देखो फोर्स नेगेटिव में आ गया, फोर्स किस किधर है, फोर्स क्या आ गया नेगेटिव में। देखो ना आगे जाके ये दिख रहा है क्या किसी को? अरे फोर्स नीचे जा रहा है, मतलब फोर्स नीचे जा रहा है नेगेटिव है, मतलब उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है मतलब अस्टेबल इक्विलिब्रियम है। पहुंच क्या गया मेरा बात है। ई के बारे में बताओ तो। हाँ अनस्टेबल है। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर करेगा ना, तो फोर्स भी पॉजिटिव है। देखो यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और किन्हीं को दिमाग में बात चलाने से पीछे डिस्प्लेस करें कर दो, डिस्प्लेसमेंट पीछे करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो डायरेक्शन में कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है। पहुंच गया क्या? तब भी क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है, समझ में सही चाहिए। अच्छा ये उस पे है जी, मतलब यहाँ पे गलती से मतलब प्लेस हो गया है, मतलब होमवर्क देने वाले तो कुछ क्वेश्चन अच्छा सी क्वेश्चन था, इसको बनाना। ये पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन पे, ओके। किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल। ये दोनों क्वेश्चन किस पे, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था ये दोनों, एक बार बनाना ठीक है, जिनसे नहीं बनेगा पूछ लेना। हम लोग स्टार्ट करते क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, बहुत हो गया पीछे। ओके स्टार्ट करते, ठीक सुनना मेरे बात। ये एक क्वेश्चन जेई मेन में इस बार और हर एक बार पूछ रखा था, इस बार बहुत ज्यादा पूछा है इस बार क्वेश्चन इससे। थोड़ा ध्यान देना, मतलब सुनते चलना, मतलब किन्हीं को बाउंस करे तो पहले बता देना। देखो ए पे कुछ हम वेलोसिटी थी, ओके। ये क्या करे, वर्टिकल सर्कुलर मतलब समझ में आता है कि एक रस्सी बांध दिया गोल से इसे मार घुमा रहे, वो तो तुमको आता है, मतलब इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताओ टॉप पे थोड़ा सा देखो। अगर मान लो टॉप पे हमको कंप्लीट सर्कल करना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कुछ हम वेलोसिटी आगे दे दें, टेंशन जीरो कर दें, क्या कर दें, क्या कर दें? मतलब यही बताओ, ऐसे सिंपल बताओ। अगर कोई रस्सी के लिए आए टॉप पे रखे, टेंशन जीरो, कोई वेलोसिटी नहीं दे, क्या वहीं पे नहीं गिर जाएगा? पहुंच गया क्या? मतलब ऐसे बांध के रस्सी ऊपर ले जाओ, वहां पे छोड़ दो तो वहीं पे गिर जाएगा। लेकिन तुम आगे ऊपर जाकर थोड़ा सा आगे जाकर ऐसा ऐसा फोर्स लगा देगा ना, ऐसा करके उसको ऊपर ले जाके ऐसे, तो वो पूरा घूमने लगेगा। बात मेरी समझ में आया? तो टॉप पे क्या करना होगा, टॉप पे पॉइंट पे क्या होगा, थोड़ा सोच बताओ, हम जी बताए हैं।
टॉप पॉइंट पे हमको वेलोसिटी जीरो तो नहीं करना होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन क्या जीरो कर सकते हैं, क्या जीरो कर सकते हैं, क्या जीरो कर सकते हैं, टेंशन को क्या कर सकते हैं, जीरो। ने बाउंस किया क्या, बाउंस करेगा ये बात, टेंशन को जीरो कर देंगे, टेंशन अगर जीरो भी रहेगा ना तो इधर वेलोसिटी रहेगा तो कहाँ भाग जाएगा, वो आगे भाग जाएगा, करेक्ट। तो किसी को प्रॉब्लम, किसी को परेशानी, कोई मतलब दिल में लग रहा है कि अरमान ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ। तो एकदम एक अच्छे से सीखना, मतलब ये बच्चे को बहुत कंफ्यूजन इसमें आता है। सबसे पहला बात, एट टॉप पे, एट एट पॉइंट कौन, एट पॉइंट, पॉइंट कौन, पॉइंट कौन सा, बी, टॉप यही ना, पहले टॉप से ही स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट में एक ब्यूटी बनाओ, एक ब्यूटी बनाओ, एक ब्यूटी बनाओ। नीचे कौन लग रहा है पूरी जी, टेंशन मर गया, एग्जाम तो है ही नहीं। किन्हीं को दिमाग में ये बात चल रहा है कि नीचे टेंशन लगता है, जहां लगता है ये तो जीरो है। इधर क्या है, वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे भी टू लिख दे रहा है, मतलब लिखा हुआ बस भी लिख दे, अच्छा रहेगा तो तक क्यों टू लिखे, नहीं आपका साउंड नहीं आ रहा है, कुछ मैसेज है तो बता सकते हो, आपकी साउंड शायद माइक आपको म्यूट लगता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, यहाँ पे एनजी नीचे लग रहा है ना, मुझे बताओ यहाँ पे जब इस सर्कल में घूम रहा होगा, इस पॉइंट पे सर्कल करने के लिए कौन पैसा देगा, मतलब कौन मौसा मौसी कौन पैसा यहाँ दे रहे हैं उनको, वो बता सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा, अरे एमजी ही तो दे रहा होगा ना पैसा घूमने के लिए, पूरा घूम जाओ, क्या एमजी दे रहा होगा, तो एमजी जो होगा, एमजी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन दे रहा होगा, कौन दे रहा होगा बता सकता है, कौन दे रहा होगा, एम जी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर लिखो तो बताएगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियस आर मान लो, एम डी एस को वाई, भी बोले तो वी बी बाई आर इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया, एम जी। किनको यहाँ तक किसी किसी को परेशानी, मतलब दिक्कत लग रहा है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब आता नहीं सर, ओके मतलब आता है, एम से एम दुनिया से चल बसा, वी बी इक्वल टू क्या आ रहा है, ध्यान से देखो तो थोड़ा सा, रूट अंडर, मतलब अगर हमको कंप्लीट सर्कल करवाना हो तो टॉप पे वेलोसिटी कितना रखना होगा, मिनिमम, ये कितना है, ये मिनिमम हम बोले थे, क्या बोले थे कि मिनिमम कम से कम इतना रख लो, मैक्सिमम रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जिसे तुमको क्या बोलते हैं याद है तुम लोग को, कि हमको इतना पैसा चाहिए, मतलब एफ सी एम जी से ज्यादा का भी पैसा दे कोई दिक्कत हमको है क्या, कोई परेशानी थोड़ी है, मिनिमम कितना होना चाहिए टॉप पे, कितना होना चाहिए, रूट अंडर वेलोसिटी कितना होना चाहिए टॉप पे, रूट अंडर आर जी। अगर बताओ टॉप पे, मतलब एक एक करके पढ़ते चल रहे हैं हम लोग, क्या मतलब एक एक करके सब चीज सीखते चल रहे हैं, मतलब टॉप पे अगर बोले ना, टॉप पे बोले वेलोसिटी जो बी हो वो ग्रेटर देन रूट अंडर आर जी हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, रूट अंडर आर जी, मतलब वेलोसिटी जो बी का हो जाएगा टॉप पे, वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर जी। अरे पॉज कर दिया क्या ये बात, अरे ये मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे होना चाहिए, क्या करने के लिए, कोई बता सकता है, कंप्लीट सर्कल करने के लिए, नहीं समझ में आया क्या, ये मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूट अंडर आर जी क्या होना चाहिए, टॉप मतलब टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, किसके लिए, सर्कल में इसको मिनिमम घुमाने के लिए, किन्हीं को दिक्कत है क्या, अच्छा छोड़ो, यहाँ तुम लोग टू टू देख के भीभी ना कहे, तुम लोग नाम से ज्यादा परेशान रहते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना सर, भीभी वहाँ इक्वल था, मान लो वी टू, टॉप पे जो वेलोसिटी है वी टू, वो किसके ग्रेटर देन हो गया, किससे ग्रेटर देन हो गया, आर जी से ज्यादा हो गया, तो बताओ अभी टेंशन जीरो होगा क्या, नहीं अब टेंशन जीरो नहीं होगा, टेंशन जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, बाउंस के क्या है मेरा बात, क्यों नहीं जीरो होगा जी, ये समझ में आया क्या, अरे टेंशन जीरो कब होता था, जब वेलोसिटी कितना हो, आर जी की इक्वल, आर जी से अगर ज्यादा हुआ ना तो टेंशन होगा, ओके टेंशन क्या होगा, होगा, नहीं समझ में आया, कुछ तो बोलो, नहीं सोच रही यहाँ से प्रूफ नहीं कर देते, कितना तो पता नहीं कोमा में चला गया है, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इतना रिक्वायरमेंट था एफ सी, अगर हम एम जी ज्यादा भी हो जाए तो मेरा काम नहीं चल जाएगा क्या, मेरा मतलब घूमने के लिए को 10 रुपए चाहिए, कुछ ज्यादा दे देगा तो घूमेगा कि नहीं घूमेंगे, अरे घूमेंगे घूमेंगे, तो यहीं से जब तुम निकालेगा तो भी मिनिमम वैल्यू आता है, मतलब मिनिमम वेलोसिटी है यहाँ पे, टेंशन जीरो होगा, इतना अगर इतना होगा ना वेलोसिटी तो टेंशन क्या होगा, जीरो होगा, रूट अंडर आर जी होगा तो टेंशन क्या होगा, जीरो होगा, आर जी से ज्यादा होगा तो टेंशन होगा, क्या होगा, टेंशन होगा, ओके करेक्ट ना, पता नहीं, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं इसको क्यों होगा नहीं होगा,
किनको दिक्कत हुआ पहले ही बताओ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैंने बोल लो, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा वापस से। हाँ, उससे ज्यादा हुआ तो नो। अब किन्हीं के दिमाग में चल रहा है, सोच रहे कि उससे कम हुआ तो जाएगा ही नहीं वहां। हाँ, कौन वाला वीबी जो है, लिख भी रखे मिनिमम वेलोसिटी फॉर सर्कल करने के लिए, कंप्लीट सर्कल। पता नहीं तुम लोग तुम्हारा तो भगवान जाने मालिक है। हाँ, आप इक्वेशन लिखिए, यहाँ एबीडी बनाइए। एबीडी बना सकते हो आप। ऐसे समझो, पहले जो वीबी था वो वीबी रूट अंडर आरजी था, वो करेक्ट। तो मान ए बात मान लो, तो ए वीबी को रूट अंडर, इसका वैल्यू कुछ ले ले क्या, 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बोले टॉप पे जो वेलोसिटी v2 है वो हम कर दिए, मतलब 20 कर देते हैं, ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। जब 10 था तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था, अरे mg था ना गुरु जी। टेंशन mg के सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा था, mg। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कौन लग रहा होगा, fc, मतलब mg, सॉरी, कौन लग रहा होगा, कौन लग रहा है यहाँ पे, mg। आज सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट कितना है, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हो क्या, एमबीएस को बाय आर करके, कितना आएगा ये, जब 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है उसका उसका निकालना है, कितना आएगा। इसके लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स mg है, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये मतलब वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गया है, तो 2 टाइम्स हो गया है, तो बोले तो 4 mg हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से, अरे 4 mg हो जाएगा, हमको लग रहा है फोर्स एफ सी है, मतलब इतना एफ सी देगा, इतना रिक्वायरमेंट होगा एफ सी को। अच्छा, तुम लोग बहुत हमी करवा रहे हैं, मतलब तुम लोग की गलती नहीं है इसमें, हमको ऐसा लग रहा है। अरे वीबी इक्वल टू आर जी है ना, यहाँ पुट करो, वीबी इक्वल टू आर जी है, मतलब ये ठीक है, वीबी इक्वल टू क्या है, आर जी है, ठीक। अरे एमबीएस को भाई यार पुट कर दो ना, यहाँ वेलोसिटी क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया ना, वीबी को क्या बढ़ा दिया, 2 टाइम्स किया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है ना, तो कितना टाइम्स हो जाएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स, 4 टाइम्स, मतलब एमजी के पहले इक्वल तो आप कितना हो जाएगा, 4 mg। अरे 4 टाइम्स हो जाएगा गुरु जी, मतलब अब कितना रिक्वायरमेंट है गोल सर्कल करने के लिए, हमको कितना रिक्वायरमेंट है जी, क्या एमजी प्रोवाइड कर लेगा, क्या कर ले, मतलब उसको ससुरे के उसको गोल में घूमने के लिए कितना एमजी चाहिए, और हमको 4 mg चाहिए घूमने के लिए, अभी दे कितना रहा है, एमजी तो बताओ, और बाकी कौन देगा ये, बाकी जो टेंशन ही देगा ना वो कितना देगा, वो कितना एमजी देगा, 3 mg। मतलब क्या टेंशन जीरो हुआ क्या, अरे इतना समय ना, जब वेलोसिटी तुम बढ़ाते जाएगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब रिक्वायरमेंट क्या, बच्चा नकल जैसे होता है ना, कि बोला तुम स्पीड में दौड़ो तो कहेगा ज्यादा पैसा लेंगे, नहीं समझ में ना, ज्यादा लेंगे मतलब क्या, ये उसको सपोर्ट करने के लिए वो होना चाहिए ना, कि पहले पापा ही दे रहे थे पैसा, मौसी भी होगा, कुछ और स्पीड बढ़ा देगा, फिर हो सकता नाना भी आ जाए, तो ले लो बेटा पैसा ले लो, मतलब ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ओके ओके। अगर तुम लोग तो नाना मौसी नहीं सुनता तब तक, मतलब तुम लोग के दिमाग में नहीं घुसता, कोई नहीं। चलो आगे चलते हैं, आगे कहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले थे। हम्म, अब बात रहा कि टॉप पे वेलोसिटी तो निकाल लिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी ए मिनिमम कितना दे, कितना मिनिमम कितना दे कि क्या कर ले, एक कंप्लीट सर्कल कर ले, क्या कर ले, एक कंप्लीट क्या कर ले, सर्कल कर। तो बताओ हमको ऊपर पे पता है, क्या पता है, वेलोसिटी कंप्लीट का सर्कल के लिए कितना वेलोसिटी रूट अंडर कितना है, आर जी। इसके इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कर दे क्या, ए टू बी के बीच में लिखे क्या, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, हमेशा वर्टिकल मोशन में ही होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस यही चलते रहता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या, फाइनल। पोटेंशियल कहीं जीरो मान लो, यहाँ पे मान लेते, नीचे वाला भी जीरो मान लेते, ओके, ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल कोई बताया क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ए इंटू वी ए स्क्वायर, किनको नहीं समझ में आया, पोटेंशियल टॉप पे कितना हो, कोई बता सकता है, रेडियस आर है जी, ध्यान से देखो कितना हाइट पे है जी, तुम्हें तो दिखता भी नहीं है, 2 आर है ना हाइट, तो एम जी इंटू
2r। काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं वहां का हाफ एम वी बी का स्क्वायर। कोई चीज को प्रॉब्लम? ओके, अब देखो 1/2 एम से मतलब मतलब मिस चला जाएगा, हमको लग रहा है ये चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया। 1/2 रहने देते, 1/2 वी ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा बता सकते हो? 2r g। अब यहाँ वी बी का वैल्यू पुट कर दो। वी बी वैल्यू क्या पुट करेगा तुम लोग बता सकते हो हमको? आर जी हो जाएगा, करेक्ट। वी बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर जी। कोई दिक्कत किन्हीं को, प्रॉब्लम, परेशानी? यहाँ वी है, देखो ध्यान से क्या आ रहा है, देखो ध्यान से अगर करेगा ना तो √5 आएगा। देखो देखो आ जाएगा, देखो ध्यान से अच्छा से देखेगा तो आ जाएगा। अरे 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा आरजी। तो कितना होगा टोटल? 5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? मिनिमम वेलोसिटी तो क्या टॉप पे भेजना है, कितना भी यहाँ पे देना पड़ेगा √5 आरजी। अब सी हमने, अब सी के पास डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? क्या किसके पास नहीं करना हम चाहते हैं? सी के पास नहीं कर... बोले सर हमको याद कैसे करवा दीजिएगा? हाँ याद तो करवा देंगे हम, कोई दिक्कत हमको नहीं है, वो तुम करवा देंगे। किसी एक का याद रखो, तो हम कहें कहाँ याद रखो? टॉप पे, मतलब टॉप पे ज्यादा अच्छा। बी था ना ऊपर, बी सी था और यहाँ पे शायद ये था। ओके, हम चाहते हैं कि कहाँ याद रख लो तुम लोग? टॉप पे। टॉप पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए बताओ जल्दी सर? √r g। जब हम नीचे आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितना नीचे आए हैं? आर जी ना, तो हमेशा हमेशा इसमें 2r g ऐड करते हैं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताओ तो? ऐड करो, 3r g हो जाएगा। कितना ऐड करते हैं? जितना हम लोग आर नीचे आएंगे ना उसका 2 टाइम्स करके ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर कितना होगा वेलोसिटी? 5r g। नहीं समझ में आया क्या? अरे ऑड में घूमते रहता है, फिर इधर जाएंगे तो ऊपर जा रहे तो घटा देंगे, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा? √अंडर कितना घटा रहे हैं तुम लोग? तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या घटा रहे हैं? हाँ, आर मतलब आगे में हम घटाएंगे, ऊपर लिख ही देते हैं घटा के। 5r g माइनस जो कर रहे हैं, ये तो कुछ गंदा हो गया, मतलब इसको थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। बहुत काम का चीज है ये हाइट अगर मान लो ऊपर हम हाइट कितना जा रहे हैं, अच्छा बाद में सिखाते हैं। देखो यहाँ पे लिखो 5r g माइनस कितना करते हैं? -2gh, -2gh मतलब कितना कितना माइनस करेंगे? कितना माइनस करें? 2g इंटू हाइट। हाइट बोले तो यहाँ पे आर था तो आर हो जाएगा। ओके, समझ गए क्या? अगर हम बोले कि हम यहाँ पे हाइट गए, ध्यान से सुनना एकदम अच्छा बात से, अगर जिनके बात समझ में आए तो जल्दी बताना। ये हाइट हम नीचे से कितना गए? h1 हाइट कितना गए गुरुजी? बहुत आगे काम आएगा। अगर हमको यहाँ का वेलोसिटी लिखना हो ना, ये टेंजेंशियल होगा ना, ऑलवेज कितना होता है ये? टेंजेंट के लो, ऑलवेज वेलोसिटी कितना होगा? ये टेंजेंट के लो। ओके, ये हमको v1 लिखा सकता है क्या? देखो v1 कैसे लिखेंगे? कितना? 5r g -2g और r की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे? h1। नहीं समझ में आया? टॉप में तो ऐड करेंगे। जैसे मान लो हम बोले कि अच्छा यहाँ पे कहीं है, कहाँ पे है? देखो टॉप से, अच्छा टॉप से तुमको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ टॉप से नीचे है h2 हाइट पे। कितना है नीचे? कितना है? h2। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? कोई बता सकता है? आप बता दो, ये भी तो बता सकते। हाँ, क्या करेंगे? rg में कितना ऐड करेंगे? 2 हाँ, क्या करेंगे? 2 g इंटू h2। बस क्या ये सब बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ओके, मतलब कभी भी हाइट में भी कोई वेलोसिटी पूछ देगा कि कुछ पूछेगा तो ये बात एक ट्रिक अगर याद है ना, तो वेलोसिटी हम डायरेक्ट लिख दें। खाली ये बात हमको पता होना चाहिए कितना हाइट वो ऊपर गया है, कहाँ से गया है। अगर नीचे से जा रहा है तो घटाएंगे, ऊपर से आ रहा है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किन्हीं को दिक्कत परेशानी अथवा ओके बढ़िया केस हुआ। कहाँ से ज्यादातर हम लोग फेंकते हैं? नीचे से। कहाँ से फेंकते हैं? नीचे से। ज्यादातर बॉल को कहाँ से? नीचे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मान लो ए टू सी देखते हैं, ए टू सी के बीच में देखते हैं। ओके, किसके बीच में देखते हैं? इसके बीच में कहीं पे पॉइंट ले लो, ए टू सी में एक पॉइंट ले लो। समझना एकदम अच्छा से, जिनको ये अभी बाउंस कर रहा है तो पहले पहले बता देना हमको। मोहाली वाली बात बोल रहे हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मोहाली नहीं बोल रहे हैं। मतलब ए से बी, मतलब ए बी कहाँ गया? बी नहीं, मतलब नामकरण हम गलती दे दी है। अच्छा यहाँ पे सी करना होगा, सी लिख के रखा था जहाँ से बोले ना, जिनको नोट्स हम बनाने दिए ना सबसे बहुत गलती किया है, उसको कुछ आता नहीं था। वो फीलिंग समझा ही नहीं, मतलब वो कहीं और पे कहीं और चीज। मेरा ही नोट्स था ना ये, मेरा ही नोट्स था। कोई नहीं,
बताओ ए से सी में ऐसा ही कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी भी मान ले, किनको बाउंस किया है बात, इसका रेडियस कितना है आर है, एंगल अगर थीटा है, तो एकदम पार्ट नंबर तुम लोग बता सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे चल रहा था ये। मान लो यहाँ का वेलोसिटी भी है, कितना भी है मान लेते हो, किन्हीं को दिक्कत होगा तो पहले बताना, कितना मान लिए भी है, भी कितना हो जाएगा कंप्लीट सर्कल के लिए, रूट अंडर 5 r g, गंदा ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। कहीं किसी पॉइंट ए और सी के बीच में कुछ ऐसा ही होगा, ये टेंशन किधर लग रहा होगा जी, ऊपर, एम जी कहाँ लग रहा होगा, नीचे। अब बताओ ये सर्कुलर मोशन जब घूमता है तो हम लोग कंपोनेंट किधर तोड़ते हैं, सेंटर की लो, किधर लो, सेंटर की लो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये एंगल कितना जाएगा, ये भी थीटा होगा शायद, तो इसका कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, एम जी का क्या आ जाएगा, एम जी, किन्हीं को दिक्कत, बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, हाँ टी माइनस एम जी, किनको दिक्कत, अब एफ सी इक्वल टू का बता सकता क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू टी माइनस एम जी, क्या लिखे, क्या लिखे कॉस थीटा, कोई दिक्कत, टेंशन बता दीजिए हमको जरा, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, मतलब जिंदगी में कभी टेंशन इस इंटरवल में जीरो हो सकता है क्या, कभी जिंदगी में, कभी नहीं हो सकता, कभी, हाँ मतलब टेंशन इस मतलब ए से सी के बीच में क्या याद रखना है, टेंशन कभी भी जीरो, टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो, इसके बीच में कभी भी टेंशन जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो हो सकता है क्या, हाँ वेलोसिटी तो क्या मतलब छोटा सा करती है तो जब वो आगे थोड़ा जाकर रुक जाएगा, अरे घट रहा है तो पता नहीं तुमको नहीं दिख रहा है घट रहा है, तो ऐसा एक बार हाइट आ जाए मतलब वेलोसिटी में आप 2 मीटर पर सेकंड दे दिएगा, तो ऐसा हाइट ऊपर से कर लेगा तो यहाँ घटाए तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, कितना मतलब, ओके हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लेने का, बताओ इसका डायरेक्ट कोई वेलोसिटी हमको बता सकता है क्या, इसे वेलोसिटी अगर लिखे तो रूट अंडर क्या लिखेंगे 5 r g माइनस, तुम लोग कभी देख रहे हैं रूट के अंदर में इसको है तभी माइनस कर पा रहे हैं, ओके चलो अब बताओ, अब यहाँ क्या माइनस करें, 2g तो करेंगे माइनस, वो हाइट करो, हाइट कौन सा हाइट बोले थे कि नीचे से कितना ऊपर गया है, तो बता सकता कितना ऊपर गया है, अरे यही हाइट है, देखो ये वाला हाइट, यही ऊपर गया है, ये छोटू इतना सा, ठीक है ना, ये कल हम कल भी बता रहे थे इसको, ये होता है कितना r इंटू कॉमन ले लेंगे कॉस्ट थीटा, तो मतलब 1 माइनस कॉस्ट थीटा हो जाएगा, पता नहीं कितना को समझ में नहीं आएगा, अरे ये कंपोनेंट कितना होगा, r कॉस्ट थीटा आ जाएगा ना, टोटल r है तो r माइनस कॉस्ट थीटा हो जाएगा, कल बताए थे हम लोग, नहीं समझ में आया क्या जी, किन्हीं को परेशानी कोई दिक्कत कोई ऐसा मतलब मुश्किल काम, ये दोनों चीज यूज करना रहता है बस, भटकल से पुराना समय क्या करता है करना पड़ता है, दोनों चीज यूज करना रहता है, ओके किन्हीं को दिक्कत परेशानी, ठीक है बढ़िया, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, हाँ ये बताओ, मान लो, अच्छा बता दो पहले तो शिक्षी लो पहले, ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी कितना होता है बता सकते कितना होता है, रूट अंडर 5 r g, ऊपर घटाते जाओ, ऑड में होता है रूट अंडर 3 r g, इधर कितना हो जाएगा रूट अंडर r g, ओके करेक्ट, बताओ कोई वेलोसिटी बोले ना, वेलोसिटी इसके बीच में दे दे, मतलब बोले तो 3 r g से 5 r g से कम दे दे, और 3 r g से भी कम दे दे, इसे रुकना कितना होगा, ऊपर जाकर 2 r g घटा देते ना, हाँ 2 r g से बड़ा कौन है जी, 2 r g से बड़ा है 5 r g से,
5 आर वेलोसिटी 5 आर जैसे क्या है, छोटा है, और 2 आर जैसे क्या है। तो हमको लग रहा है हम गलती लिख लेते हैं, सोचे तो पक्का गलती लिखा है। इसको टॉप पे जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब उनको सुनो मेरी बात, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना इसको चाहिए, रूट अंडर 2 आर जी, इतना एनर्जी लॉस होता है, मतलब वेलोसिटी। तो अगर मान लो कि हम भी उससे कम दे दें या उसके इक्वल दे दें, रूट अंडर कितना, 2 आर जी, नहीं समझ में आ रहा है क्या ये बात। इतना उसको चाहिए, इतना तो लॉस होता है ना, इतना ही तो लॉस होता है वेलोसिटी। अगर इससे कम देंगे ना तो क्या करेगा ये, क्या करेगा, किसके बीच में रहेगा, ये इसी के बीच में गोल गोल घूमते रहेगा, मतलब यहाँ से जाएगा यहाँ से इसी करते रहेगा, मतलब ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। एस एच एम बोल सकता है, ऑसिलेशन बोल सकता है, जो भी बोल सकता है। नहीं समझ में आया क्या। नहीं, रूट अंडर 2 जी आर से कम दे देंगे तो सही लिखे ना, बस चेक कर लेते हैं। अरे प्रूफ कर लो ना, वहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, प्रूफ करके देखो तो एक बार, जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है जीरो। एक सेकंड करो। अरे सी पॉइंट पे यदि, कहाँ पे हम दे रहे हैं ये पॉइंट, ये वेलोसिटी कहाँ पे दे रहे हैं, एट ए पे। अगर ए पे जीरो इतना दे रहे हैं तो बताओ हम लोग सी पे कितना वेलोसिटी होगा, तो रूट अंडर 2 आर जी। वैसे हम लोग माइनस करते थे किसका, रूट अंडर 2 जी, अगर हाइट हाइट बोले तो आर ही हो जाएगा ना, बाउंस क्या क्या है मेरा बात, मतलब वेलोसिटी एट सी पे क्या हो जाएगा, उतना देंगे तो वेलोसिटी सी पे क्या बन जाएगा जाके, जीरो, मतलब यहाँ पर तो जीरो हो गया, जीरो होगा तो फिर तो वापस आ जाएगा ना ऊपर, आगे कहाँ जाएगा। ये समझ में आया क्या, कि ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। हाँ बोलो क्या। अरे इसको, अरे ये अलग चीज है, तुम लोग इसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं हरियाली, ये क्या है, कंप्लीट सर्कल के लिए है, सर्कल के लिए क्या है ये, क्या है कंडीशन। अगर ऐसा होता तो कंप्लीट सर्कल होता, लेकिन बोल रहा नहीं, हम ए पे कितना वेलोसिटी दे रहे हैं, रूट अंडर 2 आर जी, तो बी सी पे थोड़ी रूट अंडर 3 आर जी रह जाएगा जी, अब तो जीरो हो जाएगा वो, देखो करके। नहीं समझ में आया कि इसका तो आवाज नहीं आ रहा है, प्रभु तुम लोग बताओ समझ में आया कि नहीं। ओके, अब करके पूछे कहाँ पे जीरो हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ही करवाना समझ, तुम तब से तो पन्ना कर रखा, मतलब क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जीरो हो जाएगा, क्या क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके सुनो, ये यहाँ पे इसका आर कितना लेना बताओ, आर ही रहने देते हैं, और बाकी बाकी कोई दिक्कत हो जाएगा, 1 मीटर लिख लेते हैं, 2 डिग्री क्या लिखे बताओ तुम लोग, कुछ तो बोलो जी, 2 लिखो बस ठीक हो जाएगा क्या, 4 लिख देते हैं क्या? रुको 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 रुको, तो मैं समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं। इस पर 10 है ना, 10 ही लेना पड़ेगा, क्या करें, चल रहने देते, 1 ही रहने देते, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कितना रहते हैं 1 मीटर, ओके। यहाँ पे वेलोसिटी हम दे दिए रूट अंडर पॉइंट पॉइंट 3 जी, कितना देती वेलोसिटी, कितना देती वेलोसिटी, पॉइंट पॉइंट 3 जी। तो बोल रहा है ना, जब कितना वर्टिकल से वो एंगल बनाएगा कि वेलोसिटी ससुरी का क्या हो जाएगा उसका, जीरो। टेंशन तो जीरो नहीं होने वाला है, बता दिए, एस एस सी में टेंशन कभी नहीं जीरो होने वाला है, सब बनाओ, देखो क्या होगा कब होगा। और ये हाइट याद रखना, मतलब ये हमारे लिए लिख रहे हैं, हाइट कैसे बोले थे, ये बोला आर इंटू 1 माइनस क्या जगह कॉस थीटा, ये बात प्रूफ किए अभी थोड़ा देर पहले भी किए थे कि यहाँ पर आएगा तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा कितना, ये डिस्टेंस यही एच होगा, एच हाल ही नहीं निकालना जाना, बहुत टाइम लगता है इसमें। क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, थीटा,
वेन क्या वेलोसिटी क्या आ गया, वो क्या है 0। अच्छा तुमने भी दिख के मतलब कोमा मत चल जाना, ये लिख दिया यहाँ पे, नहीं तो पता नहीं चले कौन जी, तो भी था पे कैसे 0 हो गया। अच्छा बन ही नहीं रहा। v इक्वल टू क्या लिखेगा, रूट अंडर 0.3 जी हो गया, ये तो वेलोसिटी माइनस करेंगे कितना, कितना करेंगे 2g इंटू हाइट, हाइट बोले तो कितना बता सकता है कोई हमको, हाँ और r इंटू वन माइनस काटोगे तो वन माइनस किनको बाउंस किया जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0, तो 0 होगा तो हटा दो स्क्वायर रूट, तो कितना जाएगा 0.3 और इक्वल टू हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर आ गया ना, तो ये 2g खत्म, तो 2 और ये हो जाएगा -2 कॉस्ट टू, तो सही लिखा है क्या, एक बार देख लो तो, अरे स्क्वायर हटाए इधर 3 आया, तो 2g से खत्म हो गया, मतलब 2 अंदर मल्टीप्लाई करके तो 2 -2 कॉस्ट टू सही है, कॉस्ट टू आ जाएगा, तो बोले तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1.7 अपॉन 2, तो वो भी 17/20 जो बोल रहा है, तो सही है। समझ में आया ना ये बात, बाकी को नहीं समझ में आया क्या जी, बाकी तो सब चुप है, बिल्कुल समझ में आया जी, फलाक है बिल्कुल था ही नहीं, ये दूसरा से फलाक अच्छा से सीखा भी लगता नहीं है, कोई नहीं। अच्छा ओके, आगे चलो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है दो काम कर रहे हैं, ध्यान से अगर तुमको समझ में आए तो, एक तो टेंशन कहीं पे निकालने आना चाहिए, वो एंगल अगर दिया हो, दूसरा हमको वेलोसिटी कहीं पे भी लिखने आना चाहिए, क्या आना चाहिए वेलोसिटी कहीं पे, वेलोसिटी लिखने के लिए तुम लोग को सिखा दिए हम शायद, हमको लग रहा है ऐसा, ये लिख लेगा ना कि आगे भी ऐसा है देखो। अच्छा यही बात हम इसको प्रूफ अभी किए थे, यहाँ वेलोसिटी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, टेंशन बता सकते हैं, टेंशन क्या लिखेंगे, ए से किस के बीच में, सी के बीच में है ना, अभी तुरंत लिखे थे ए से सी के बीच में, टेंशन क्या लिखे थे याद है क्या, एम भी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आर प्लस एम जी, क्या आया था एम जी कॉस थीटा, ताकि एम जी का कंपोनेंट उधर कॉस थीटा माइनस हो गया था, शायद समझ में आ गया होगा। और भी जो लिखे थे क्या लिखे थे, रूट अंडर वेलोसिटी, बोले तो हाँ बता ऐसा दिया रहे तो क्या करेगा जी, मतलब ऐसा दिया रहे, मतलब वी इक्वल टू मतलब V1 दिया हुआ हो, अरे ससुरी के मायने से हमको पहले तो रूट में होना चाहिए ना ससुरी के, तो कोई हमको बताएगा रूट में, इसको कैसे करेंगे, रूट अंडर भी क्या स्क्वायर कर देंगे, नहीं समझ में आया कि नहीं, हाँ तब बताओ सी कैसे लिखेंगे, तो सी का ये मतलब ये हाइट हम बोल रहे हैं हाल ही कैसे, ये हाइट क्या बोले थे, एच इक्वल टू क्या लिखने के लिए, क्या वन माइनस कॉस थीटा इंटू आर, या ऐसे आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा ज़्यादा अच्छा लगता है, आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और ऊपर अगर रहेगा ना तो प्लस कर देंगे, अगर मान लो ऊपर बनेगा तो प्लस कर देंगे, आगे देखेंगे, तो भी सी कितना जो रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा है तो भी ए के स्क्वायर -2g इंटू आर बोले तो हो जाएगा आर वन माइनस, नहीं समझ में आया क्या ये बात, तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, कहीं पे टी लिख सकते हैं क्या हम, हाँ आराम से लिख सकते हैं। अब दूसरा बात, अब देखो ध्यान से सुनना, अब कहाँ पे हो गया ये, कहाँ से कहाँ ये, अरे नामकरण में तो गलती दे रखा है, ससुरी पागल हो गया मेरा नोट्स वाला, ये सी है और यहाँ पे क्या था, बी था, यहाँ पे क्या था, ये था, ओके। अब वेलोसिटी हमको इस बी से क्रॉस करवाना है, क्या किससे क्रॉस करवाना है, तो बी से क्रॉस करवाना है, वेलोसिटी जो देंगे ना ए पे, कहाँ पे एट एट ए पे जब वेलोसिटी देंगे रूट अंडर 2rg से ज्यादा देना पड़ेगा, ओके, रूट अंडर 2rg से ज्यादा, कंप्लीट सर्कल ना हो तो क्या करेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या देंगे हम लोग 5gr, मतलब बाउंस किया, हाँ इससे अगर कम का कंप्लीट सर्कल हो पाएगा क्या, नहीं, कहाँ पे लैग करेगा, सी मतलब बी टू सी में क्या हो जाएगा, बी टू सी में क्या वेलोसिटी जीरो होगा कि टेंशन जीरो हो जाएगा, इस केस में टेंशन जीरो हो जाता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होता, टेंशन जीरो हो जाता है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू प्रूफ कर दे रहे हैं, ओके। अरे
ससुरी तुम बताओ वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? हाँ बताओ, कहाँ का वेलोसिटी? डी का वेलोसिटी यहाँ पे इधर जा रहा होगा जो। बताओ नीचे नीचे का वेलोसिटी मान लो यहाँ पे क्या है, भी ए है, चाहे भी है, ओके। क्या लिखेगा? रूट अंडर भी ए का स्क्वायर, मतलब बाउंस किया, माइनस 2, क्यों 4 आएगा? अरे वैसे नहीं करेंगे, एक ही बार घटाएंगे डायरेक्ट 2g, और हाइट हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा r इंटू 1 प्लस, अच्छा ये कॉस फाइव लिख के रखा है तो कॉस फाइव हो जाएगा। वर्टिकल से एंगल होता है कि किससे एंगल लेते हैं हम लोग? ये वर्टिकल से एंगल। तो देखो ये क्या हो जाएगा? आर कॉस कॉस फाइव ना, पता नहीं तुम लोग समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये आर था, हाँ बोलो। नहीं नहीं वैसा नहीं है, मतलब जितना कर जाते हैं ना 2g इंटू हाइट घटाना है। 2g कितना घटाना है? हाइट। ऐसा नहीं आर आर घट रहा है, ऐसा नहीं। 2g इंटू क्या घटाना है? ये हाइट है गुरु जी, ये क्या है? हाइट है। कौन सी क्या वेलोसिटी निकाल लेंगे क्या? वेलोसिटी क्या करेंगे हम लोग? निकाल लेंगे, तो ये जीरो नहीं आएगा, ओके करेक्ट, ये जीरो नहीं आएगा, ओके। निकाल के देखना, प्रूफ भी कर देंगे। टेंशन निकालो यहाँ पे, तो एम जी का दो कंपोनेंट होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। एम जी देख इधर आ जाएगा, एम जी का कंपोनेंट, तो वर्टिकल से एंगल फाई है, तो कितना हो जाएगा? अरे तुम लोग फाई या थीटा से दिक्कत हो रहा है, थीटा ही लिख लो, ठीक है। मतलब एक काम करते हैं, थीटा इसको सोच के मार दो, वर्टिकल से थीटा हुआ, किससे होगा ये? वर्टिकल से। सब थीटा कर दो, ये भी थीटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल से एम जी का कंपोनेंट कितना आएगा इधर? अरे इधर सेंटर की ओर एम जी क्या आएगा बता सकता कोई? एम जी कॉस थीटा आएगा, सेंटर की ओर क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा। अब बता सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा किसके इक्वल होगा? टेंशन प्लस एम जी कॉस थीटा। किनको बाउंस किया? तो टेंशन इक्वल, अच्छा इसको एम एफ सी इक्वल टू क्या लिख देंगे? एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू टी प्लस एम जी कॉस थीटा। थीटा ऑलवेज कहाँ से लेते हैं हम लोग? वर्टिकल से, वर्टिकल एक्सिस से, ऑलवेज वर्टिकल से। तो ये बता दो यहाँ का टेंशन निकल जाएगा क्या गुरु जी? क्या आएगा देखो ध्यान से, एम जी एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, मतलब टेंशन जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है क्या जीरो? अरे इस केस में टेंशन जीरो हो सकता है, कहाँ से कहाँ टेंशन जीरो हो सकता है? बी टू सी में टेंशन क्या होगा? जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? कब जीरो होगा? वेन टेंशन जीरो, वेन टेंशन इक्वल टू क्या हो? जीरो। कब जीरो होगा? तो जीरो कर दो, तो जीरो कर देगा तो यहाँ से देखो क्या आएगा? एम से एम मर गया, तो मतलब बी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू शायद कॉस थीटा आ रहा है, ध्यान से देखो तो ये आएगा ना, ओके। अब हमको भी स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है? भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर कहाँ से पुट कर देंगे? यहाँ से। अरे भी है ना, तो भी स्क्वायर यहाँ से पुट नहीं कर देंगे, उठा कर यहाँ से, तो ये आ जाएगा तुमको कॉस थीटा। और इसका डायरेक्ट भी रिजल्ट भी हम लोग को, हमको तो याद नहीं रहता है, लेकिन क्या करें, लिख दे या नहीं लिखे? तो ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा जो होगा पुट करेगा पूरा वैल्यू ना, तो आ जाएगा भी ए का स्क्वायर माइनस कितना जाएगा? 2 GR, कितना जाएगा? 2 GR, और कौन नीचे आ जाएगा? 3 GR। सही लिखे ना? सही जाएगा। अरे पुट कर दो, अच्छा हम जान रहे थे, सोच रहे ये पूछेगा कहाँ कैसे आया। इन्हें इसको पुट करो यहाँ पे, कहाँ पे? भी इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस्ट थीटा हो जाएगा ना, तो ये उधर जाएगा, तो पहले से एक आर, देखो चलो प्रूफ ही करते हैं, सोच रहे देखो भी इसको हो जाएगा, दिख रहा है क्या तुमको? 2 GR माइनस 2 GR कॉस्ट थीटा बचेगा, इधर बचेगा आर जी कॉस्ट थीटा। नहीं दिखा क्या? ये आर जी तो मैं भी स्क्वायर जगह पे पुट कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है, यही तो आ रहा है। हम्म। अरे दो काम करना होता है, कौन कौन काम? नहीं, एक वेलोसिटी निकाल लो, दूसरा क्या निकाल लो? टेंशन। अगर ये आ गया मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या हो गया? खत्म हो गया, ओके। लेकिन ये समझ रही कि वहां का टेंशन जब जीरो होगा ना, तो प्रोजेक्टाइल करता है, क्या करता है ये? देखो क्या हुआ,
टेंशन जब जैसे ही जीरो होगा, टेंशन जब जीरो हो जाएगा तो करेगा क्या, करेगा वो प्रोजेक्टाइल। तो मान लो कहीं पे था ऐसा, ओके, इसके बाद वेलोसिटी तो था, वेलोसिटी था ना। अब ए वर्टिकल के साथ एंगल कुछ बना रहा है, ठीक। अब यहाँ पर से ए परपेंडिकुलर है, अब क्या करेगा, यहाँ पर टेंशन तो जीरो हो गया। टेंशन अगर जीरो हो गया तो क्या कहता है, ये एक प्रोजेक्टाइल करता है, कैसा करता है, टेंशन जीरो होते आगे जाएगा ना ऐसा, ये मतलब जी के टर्म, इसका एक्सीलरेशन कौन लगेगा इस पे, फिर कौन लगेगा, फिर जी जैसे लगेगा, बिहेव करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस पे हो जाता है। ओके, क्वेश्चन होगा तो बाद आगे देख लेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दे रखा है, करवा देंगे। बॉडी मूविंग इनसाइड द होलो ट्यूब ऑफ स्फीयर, अब ये इसका प्रूफ हम नहीं करने वाले हैं, ओके, 100% नहीं करेंगे। ओके, ये ऐसा है, ओके। इसमें एक ऐसा ऐसा पकड़ लिए, ये रॉड के लिए भी होगा। वो पीछे की क्या घुमा, किस क्या बांध के घुमा रहे थे हम लोग, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो सकता था, मतलब ठीक है, रॉड में थोड़ी टेंशन जीरो हो जाएगा जी। तो रॉड के लिए भी ऐसा रहेगा, मतलब ये समझ में आ रहा है, जो देखा होगा तुम लोग कभी कि एक वेयरिंग देखा, वेयरिंग उसे गोल से एक रहता है, मतलब गोल से घूमते रहता है, उसी टाइप से घूम रहा है सर्कल में, ओके। ये बाहर नहीं आ सकता, तो इसके लिए यहाँ पे इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, रूट अंडर, अरे ये ए था, ए बी, ए सी है, ए बी, यहाँ पे कितना चाहिए, रूट अंडर 4 r g, 4 r g घटा दो, घटा देगा तो यहाँ कितना जाएगा, कितना घटाएंगे, रूट अंडर 2 r g, तो बोले तो हो जाएगा 2 r g। टॉप पे कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। पहुंच गया, बस इसको याद रखना। ये कौन है, ये रोड भी रहेगा ना, रोड, तब भी सेम केस होगा, मतलब रोड अगर बांध दिए ऐसा रोड में, ठीक, पार्टिकल, हाँ बोलो, चार्ट टू होगा, मतलब ये सब हम दे दे रहे हैं, मतलब समझ गया ना, उसी टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ टॉप पे, टॉप वहाँ पे टेंशन जीरो कर देते हैं, टॉप पे नॉर्मल थोड़ी जीरो होगा, नॉर्मल एम जी की इक्वल होगा, ओके, मतलब एम जी मतलब कुछ ना कुछ होगा, नॉर्मल क्या होगा, एम जी इक्वल कुछ ना कुछ क्या होगा, मतलब टॉप पे क्या होगा, टॉप पे एट, टॉप पे एबीडी बनाओ, एबीडी बनाएगा तो नीचे एम जी लग रहा होगा, ऊपर कौन लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, वेलोसिटी जीरो है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो, मतलब हमको कहीं निकलना भी है, आधा घंटा और पढ़ा सकते हैं, हाँ बोलो। छुट्टी ले लेंगे मतलब कब, मतलब खत्म होने वाला ही, बस 2 क्वेश्चन ही, अरे 2 पेज है, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन खत्म, पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ा के बाउंस करेगा क्या जी, बस 2 ही काम है, मतलब इसमें टेंशन लिखने आना चाहिए और वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी देखने के लिए तुमको, वेलोसिटी देखने के लिए तो मैं एक ट्रिक ही बता दिए, तुम लोग देखेगा तो वो तुरंत तुरंत लिख सकते हो। हम कब बोला टेंशन है, हाँ तुम कंफ्यूज हो गया, ये बच्चा बहुत बड़ा कंफ्यूजन इसमें है। अच्छा वो कोई नहीं, हम बोले थे ना, ए से सी के बीच में टेंशन जीरो नहीं हो सकता है, देखो यहाँ पे ए से सी के लिए टेंशन निकाले थे, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम जी बाई साइन, यहाँ पे प्लस साइन है, तो कैसे जीरो हो जाएगा, ए से सी में नहीं हो सकता, बी सी टू बी में हो सकता है, जब होगा तो कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा, कैसा मोशन करेगा, ओके, हाँ वो, हाँ बस जी होगा, वो टेंशन से थोड़ी मर जाएगा, मतलब उस टेंशन को काम करने, मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि बॉल फेंका जा रहा है इनक्लाइंड पे, कहाँ के पीछे बनाए थे, ये इनक्लाइनेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा, मतलब ये एंगल अल्फा काम करेगा, तो तुमको क्या लगेगा, इनक्लाइंड है ऐसा, उस पे से फेंका जा रहा है प्रोजेक्टाइल, ओके। आगे क्वेश्चन एक है, देखेंगे क्वेश्चन, इसको पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो देखो, हमको खुद ही नहीं पता क्या है, a small block of mass 1 kg slide along the fixed edge top of the left showing figure, if it start from P, what is the resultant force acting at Q, ओके, यहाँ पे बोल रहा है Q पे क्या हो रहा होगा, तो सबसे पहले जब भी तुमको याद, हम क्या बोले थे, सर्कल में जब भी घूमे ना, क्या निकालने के लिए बोले थे, वेलोसिटी, जब भी सर्कल में घूमे तो क्या निकालने के लिए बोले थे, वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्यू को वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे, क्या क्या चाहेंगे, क्यू को वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे, ओके। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, किसके किसके बीच में लगा देंगे, हाँ पी टू
क्यू के बीच में लगा देते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश मार लेते हैं। ओके, डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ आना, मतलब क्या डायरेक्ट लिखे हैं, मतलब बच्चा के नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट लिखने से क्या फायदा। अब बता दो, ऊपर छोड़ा ही जा रहा था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल कितना, बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बता दो। इसका मास एम ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी इंटू, अरे कैसे ऐसे बोलता है जी, 5 r ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या 0, क्यू पे पोटेंशियल क्या है, बता जल्दी सा। एम जी इंटू आर है गुरु जी, 2 r नहीं समझ लिखिए, आर है, वो टू मीटर है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हाफ एम इंटू वी क्यू का होल स्क्वायर। एम मर गया, दुनिया सकता है, चल बसेगा। कभी कभी मार्क्स नहीं देगा एग्जाम में। ओके, तो यहाँ से अगर वी क्यू निकाले तो बता सकता है कितना आएगा। अरे इधर माइनस जाएगा 4, मतलब 8 g आ रहेगा क्या। सही लिखे ना, कौन कहा जाएगा जी, सही लिखे है। अरे इसको और भी निकाल सकते थे, इतना करने का जरूरत नहीं था, इतना क्या नौटंकी चल रहा है, मतलब क्या मतलब, और मेथड, दूसरा मेथड पूछो, डायरेक्ट लिखने के सिखाए थे। हमको निकालना है किसका वेलोसिटी, क्यू का। नीचे आ रहे तो बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा। अरे बोलो ससुरी के, बढ़ेगा मतलब जीरो पे जीरो है तो जीरो का स्क्वायर, अब प्लस बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना 2g। हाइट देख लेंगे तो हाइट वहां से कितना हाइट है बताओ तो, यहाँ से अरे ससुरी अंत हाइट क्यों बोलता है, यहाँ से यहाँ तक हाइट 5 r है जी, मतलब 4 r है। पता नहीं कि कहाँ तुम लोग रहते, मतलब तुम लोग चाहता कि लेंदी में ही पढ़ाए यहाँ। अरे मतलब जहां से ऊपर से नीचे आए हाइट ना, तो आंसर भी क्यों कितना हुआ। अरे ये इतना आसान ट्रिक बताने के बाद भी अगर ना समझ में आए ना, तो जिंदगी क्या बोले, कैसे फिजिक्स पढ़ाया जाए, नहीं समझ में आया। ये तो पोटेंशियल एनर्जी लगा के बनाया मेथड, दूसरा जो हम अभी तुम लोग सिखा रहे थे, अगर वो आता है तो तुरंत निकल जाएगा। बस किया, आ गया, आ गया तो हमको एक बात बताओ, कहाँ पे पूछा है, क्यू के पास, तो पहले क्यू के पास एबीडी बनाओ, क्या बनाओ, फाइंड क्या बोला, फाइंड फाइंड क्या बोला, क्या बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वेश्चन कहाँ है जी। अच्छा पी पे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, अच्छा बात है, तो पी पे चलो दिखाओ, सॉरी क्यू पे, क्यू पे एबीडी बनाओ, किसका एबीडी बनाओ, क्यू पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर, और एम जी कहाँ, 1g नीचे, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लेगा ये, यार ये एन की इक्वल नहीं होगा ना, एन प्रोवाइड कर रहा होगा वहां से। एन नहीं, मतलब ये नहीं, सर्कल में घूम रहा है, एन कहाँ से आ गया, मतलब जो भी हो। ये बताओ एम बी स्क्वायर में क्या लिखे, एम बी क्यू का होल स्क्वायर बाई आर, इसका कितना होगा बताओ, मास, मास 1, भी क्यू हो जाएगा 8 r g बाई आर, तो आर से मर गया, मतलब 8g आ रहा है ये। नीचे फोर्स कितना आ रहा है, जीटे, एफ नेट नहीं निकालेगा क्या, दोनों वर्टिकल फोर्स है, तो कितना आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 8g का स्क्वायर। किनको एकदम मतलब पहुंच के मतलब ऐसे कैसे क्या कर रहे हैं आप। अरे सर्कुलर मोशन के कारण कौन फोर्स लगेगा, कौन फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहुंच क्या गया जी, कौन मेथड, पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा देर पहले हम कुछ बोल रहे थे तुम लोग के, जब अब तो तुम बीच में ब्रेक हो गया था तुम्हारा, क्या है ऑडियो। ओके, तो इसलिए तुम्हारा ऐसी की तैसी मतलब लग गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, अगर ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी घटेगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना वी ए था, तब इसको रूट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, इसको रूट में बता रहे थे, तो वी ए स्क्वायर लिखे और माइनस घटाएंगे रूट अंडर 2g, और हाइट क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे 2g इंटू एच, एच कौन लेंगे नीचे से जहाँ से ऊपर गए। ओके, तो ऊपर थोड़ा वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2g और ऐड करेंगे कितना है 4r। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, मतलब निकल गया। बाकी फिर तो टेंशन निकालने आता ही है, मतलब ये नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा ना इस पे। अरे वर्टिकल से पूरा मोशन के लेते हैं कौन है, फ्रिक्शन है तो आएगा ही नहीं ना, और वर्टिकल में ही होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए मोशन, ये सब वर्टिकल में। तो वर्टिकल में जो फोर्स हम लिखे ना फॉर्मूला,
ये लिखे है ना, ये ऑलवेज वैलिड है। तो बॉल को ड्रॉप करते हो ना तुम लोग, वो वहाँ पे भी वैलिड है। नहीं भी सोचते तो क्वेश्चन करवा देते हैं, ये इसको कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। पढ़ो आगे 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 क्या बोला है। At what height above the bottom of the loop should be block to be released so that force it exerted against the track at the loop of the loop equal to it। क्वेश्चन समझ में है। जो नॉर्मल है किसके इक्वल हो जाए, ए एम के इक्वल, कितना हाइट के इक्वल, ए ही बोल रहा है, बोलने का मतलब उसका वही है। थोड़ा समझना, कहाँ से, ग्राउंड से ना। एक काम करते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे ये ब्लॉक होता है नॉर्मल, कहाँ लग रहा है वैसे, सेंटर की ओर परपेंडिकुलर लगेगा ना जी, सही लिखे ना। नॉर्मल को सेंटर, नॉर्मल हमेशा सेंटर की ओर ही लगता है जी, पढ़ा भी हुआ तुमने। एम जी, अरे सर्कल में नॉर्मल सेंटर की ओर लगता है, ओके करेक्ट, एम जी। अब बताओ थीटा ले ले, क्या है इसका, इसका यहाँ वेलोसिटी बोले थे भी, यहाँ पे एंगल का ले रहे हैं यहाँ पे थीटा। अब बोला नॉर्मल किसके इक्वल है, अच्छा बाद में पुट कर देंगे मेरे हमने तुम्हें, ठीक। अब बताओ थीटा दे, इसका हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, कुछ देख के बताओ जरा। क्या लिखे, एन प्लस कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, करेक्ट, बहुत अच्छा, मतलब कॉस थीटा है, ओके। ये एंगल भी जो थीटा होगा ना, इक्वल टू एफ, ई क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई क्या, आर, बहुत अच्छा, इक्वल टू एन को इक्वल टू एम जी लिख दे, प्लस एम जी कॉस थीटा। कौन मर गया, मतलब दुनिया से कौन चल बसा, एम एम चल बसा, वी स्क्वायर आर इक्वल टू जी वन प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ओके। अब हमको थोड़ा सा ये हाइट निकालना होगा, कहीं से भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर गर्म टॉप पर से देखे ना, तो टॉप पर से कहाँ से गिर रहा था ये, मतलब ये साइड हमको लग रहा था, ये टोटल हाइट था कितना था गुरुजी बता था, कोई 5 आर था लगता था, 5 आर था। और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट आपको पता है कि हम हाल ही हम प्रूफ भी कर रहे थे, ये हो जाएगा आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा ऐड करेंगे, क्योंकि ऊपर है ना थोड़ा आर से ज्यादा है, तो कॉस थीटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नीचे रहता तो क्या करते हैं, आर माइनस कॉस थीटा करेंगे। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा, ये एच वन निकल जाएगा, एच वन ही तो लिखेंगे, वेलोसिटी में ऐड करेंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या। अगर हम भी निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो जीरो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसका, जीरो है एट पी पे, तो क्या लिखेंगे, जीरो का स्क्वायर, उसमें ऐड करें क्या, टू जी, कौन ऐड करेंगे, एच की एच वन, कौन ऐड करें, एच वन की एच, अरे सॉरी एच वन एच, एच वन मतलब ऊपर से नीचे कितना है वो ऐड करेंगे ना, नीचे से थोड़ी जा रहा है जी, ऊपर ऊपर वाला वेलोसिटी में ऐड करें, नीचे कितना है एच वन, तो सही लिखे है शायद ये। तो बी इक्वल टू क्या जाएगा, रूट अंडर टू जी एच वन, एच वन बोला कितना होगा, तो 5 आर में से आर माइनस एक घट जाएगा, तो बोले तो कितना आएगा, हटाओ हटाओ हटाओ, 4 आर माइनस आर कॉस थीटा, कितना समझ में आया, एच वन। अब इसको यहाँ उठाकर पुट कर देंगे, तो अपने आप कुछ ना कुछ तो आएगा, पुट करो। तो वी एस का जब क्या था, टू जी, आर भी खोल लेते हैं, 4 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जी इंटू आर जी, भी इधर भेजो, तो आर जी इक्वल टू वन, नहीं बस बॉन्स क्या गए, मतलब खेल रहे हैं, क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं, बस खेल रहे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं बस इधर से उठा उठा के पुट करते रहे हैं, जो जान रहे हैं हम लोग। तो मर गया होगा, मतलब यहाँ कोई ना कोई तो पक्का मरा है। आर जी से आर जी दुनिया से चल बसा, आर जी से दुनिया से चल बसा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अरे बाप रे, ये तो कुछ ज़्यादा आ गया है, इधर जा 7 इक्वल टू 3। तो ये ऐसा हो सकता है क्या, अरे ससुरी कॉस थीटा इक्वल टू, अरे ये हो ही नहीं सकता, अरे सुनो तो, मतलब ऐसा एम, एम इक्वल टू एन इक्वल टू एम जी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। वो क्वेश्चन पूछा भी था, पूछा तो व्हाट लगा रखा था,
क्या ऐसा हो सकता है क्या? ससुरी हो ही नहीं सकता है। नहीं पूरा समझ में नहीं आया क्या? अगर यहाँ का वेलोसिटी पूछता है, मान नॉर्मल पूछता है एग्जाम में, तो क्या करता, नॉर्मल ही निकल जाता क्या तुम लोग से? हाँ बोलो। चलो क्वेश्चन निकल जाओ। हाँ अरे वैसा हाइट होगा ही नहीं तो कहाँ से बताते? तो बोल देगा ससुरी तुम्हारा हाइट ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हाइट में कुछ नहीं बताएंगे आप, मतलब कैसे बता दे तुमको जब हो ही नहीं सकता है तो। अब तो यही हुआ ना कि तुम्हारा शादी हो ही नहीं सकता, ससुरी बोला दुल्हन का नाम बता दो। गजब गजब आदमी है यार। जब हो ही नहीं सकता तो कैसे होगा अभी? और जब होगा तब बंदा बताया जा सकता है, कोई दिक्कत? बढ़िया था ना। मतलब तुम लोग क्लास में नहीं है, मतलब वो रिकॉर्डिंग चलते रहता है जी, मतलब कहाँ? और उसमें जब पढ़ाते भी थे तो रिकॉर्डिंग चलते रहता था, गलती से हम लोग क्लास में तो बड़ी मजा आती, मतलब बहुत मजा आता। बहुत अच्छा अच्छा कहानी सुनाते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं। बहुत सारी कहानी है, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में हम जाते हैं ना, तो शुरू से लास्ट तक कहानी सुनाते रहते हैं, जब तक मतलब 3-4 दिन तक कहानी ही चलता है भर दिन। मतलब कहानी चले, मतलब ऐसा नहीं है, बन जाता है क्वेश्चन। और देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। ओके चलो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। सोचने डरना मना है। एक 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 चीज याद खाली क्या रखना है कि अगर यहाँ से वेलोसिटी रूट अंडर कितना, रूट अंडर 2 GR से कम देंगे तो क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। हाँ अगर इससे ज्यादा दे दिए, किससे ज्यादा दे दिए, रूट अंडर 2 GR से ज्यादा दे दिए तो ये आगे भाग जाएगा। हाँ भाग जाएगा, आगे भाग जाएगा। लेकिन 5 GR से कम दे दिए, क्या कर दिए, 5 GR से, ये कहाँ जाकर अटक जाएगा, मतलब बी से सी के बीच में, सी से बी के बीच में टेंशन इसमें मतलब टेंशन क्या हो जाता था इसमें, टेंशन क्या हो जाएगा इस केस में, टेंशन इस केस में क्या हो जाएगा, जितना ही समझ में आया रहता है पहुंच करिए बात। नेट का तुम लोग बहुत दिक्कत होता है ना, कि मजाक तुम लोग करता है या ऐसा कर रहे हैं, मतलब कि सर रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, एक काम करते हैं ना, तो अगला क्लास से रिकॉर्डिंग ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे रहते हैं तो वो पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, कभी भी हम जब यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करना चालू किए, ओके, ये सोचे हम पढ़ाते हैं, एक दिन रिकॉर्डिंग चालू की, हमको लगा समझे किसको पढ़ा रहे हैं, मतलब कौन समझ रहा है, हटाओ बंद करो। तो हम बंद कर दिए। हमको चाहिए एक बच्चे जो समझ पाए। हाँ नहीं तुमने मतलब और बच्चे हैं, मतलब इसलिए हम बोले। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई हमने तो मतलब दिल पे लेने की बात नहीं है, मतलब बस सीन सही मेरा ऐसा था, वो कोई नहीं, छोटा। क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन। एक बॉब है, एल इक्वल टू क्या दे रखा है, एल इक्वल टू आप क्वेश्चन में दे रखा है, ये ला रहा है कोई जगह। हॉरिजॉन्टल स्पीड कहाँ दिया है वो, कितना दिया है? अरे उसको अरे काट डालो ना इसको, क्या करना है, काट काट डालो। क्वेश्चन बोल रहा है, चाहे हम अपने से बना देते हैं, वो ऐसे मतलब उठा लिए थे, मतलब क्या बोले, जहाँ से कट करना था हमको लगा कहीं हम ही नहीं समझा पाए, तो उससे अच्छा कहीं उसको देख के समझ जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो बोल रहे कि बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ एल, इसका लेंथ कितना है गुरुजी, एल, और ए शार्प ऑफ द हिट द टू इम्पैक्ट इट द हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना दे रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना दिया गया है यहाँ पे, रूट अंडर 3 GL। अरे 3 GR दिया, बताइए कंप्लीट कहाँ, अरे 3 GR या 3 GL, बात तो उसमें रेडियस है ना। ये हमको बताओ ये कंप्लीट सर्कल करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ पर मरेगा ये, मरेगा मतलब टेंशन जीरो होगा, कहाँ जीरो, किसके किसके बीच में जाकर फंसेगा, यहाँ पे बी था। हाँ ये बात समझ में आना चाहिए कि सर ये बी और सी के बीच में इसका टेंशन पक्का जीरो होगा। कौन जीरो होगा, कौन जीरो होगा, ये दिमाग में चलना चाहिए कि टेंशन उसके बीच में जीरो हो जाएगा अगर उसमें फंसा हो, मतलब बीच में। ओके तो बताओ इसका बीच में अगर कहीं फंसा तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ का,
अरे मान लो एंगल थीटा, आप ये मत बोलना सर यहाँ का वेलोसिटी भी हमें निकाल सकते हैं। चलो थीटा वेलोसिटी निकालो सर, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, बता दो ना वेलोसिटी। वेलोसिटी रूट अंडर कितना 3gl 3gl माइनस करेंगे ऊपर जा रहे हैं तो 2g इंटू हाइट। हाइट कितना हो जाएगा एल इंटू 1 + cos थीटा। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बात है, समझ में आ गया। तो वेलोसिटी तो सर निकाल ली सर, वेलोसिटी का क्या करें, चखना थोड़ी बनाना है सर, मतलब हमको टेंशन जीरो करना है ना सर। क्या करना है, किस टेंशन, टेंशन है यदि जीरो करना है सर तो टेंशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, टेंशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो टेंशन किधर लगता था, नीचे। अगर तुमको याद हो ना कि बच्चा को याद रहता है अधिकांश बच्चा के, तो ये थोड़ा सा लिख देते हैं थीटा। तो टेंशन अगर याद हो तो किस में से घटा देते, अगर याद हो टेंशन तो देखो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं टेंशन किस में, mv² में से किसको घटा देंगे, -mg cos थीटा। और हम इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी लिखे थे कब ये जीरो होगा, अगर तुमको याद है, सोचा सोल्व किया था ना वेलोसिटी पुट करके। तो हम थोड़ा देर पहले तो हम लिखे थे, अगर नहीं आया तो इसको प्रूफ, हम टेंशन क्या कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, फिर उसमें पुट कर देंगे। इसे जब पुट करेगा ना तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं cos थीटा जो लिखे थे ना, क्या लिखे थे ध्यान सुनना, va का स्क्वायर माइनस कितना घटाएंगे ऊपर 2gr बाई एक और नीचे बढ़ा दो 3gr। अरे याद करने के लिए बोल रहे हैं, ओके। तो ऊपर कितना जाएगा 3gl माइनस कितना जाएगा, अरे 2gl, अरे बॉस तो नहीं कर रहा है, आर है आर एल है, नीचे कितना जाएगा 3gl। तो कौन दुनिया से मर गया, मतलब cos थीटा कितना गया यहाँ से, देखो ध्यान से। अरे 1/3 आ रहा है, ध्यान से देखो तो गुरु जी 1/3 नहीं समझ में। अरे तुम इससे पुट करेगा ना तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आ जाएगा। वेलोसिटी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, अरे थीटा पुट जाओ 1/3 तो वेलोसिटी नहीं निकलेगा, बताओ जल्दी से वेलोसिटी कितना आएगा यहाँ से, बताओ आएगा नहीं, मतलब बताओ। मतलब यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू 1/3 रख दो, तो 1/3 रख दिया तो 4/3 हो जाएगा, मतलब बोले तो 3 4 8 बाई 3 9, तो 9 में से 3 मतलब 9 में से 8 घट गया, तो मतलब आएगा ये v gl/3। किनको पहुंच किया ये बात, ये समझ में आया। अरे थीटा यहाँ और कितना समझ में क्या बकरा, अरे टेंशन यहाँ जीरो कर देंगे और यहाँ से वेलोसिटी वाला पुट करेंगे तो यही आएगा इक्वेशन। ये बोलेंगे याद भी रख सकते हो, याद करें क्या बोले थे उधर, बहुत अच्छा, आपको नोबेल पुरस्कार पक्का देते हैं सर। कहाँ फंसेगा, मतलब ये जाके बी से सी के बीच, बी के सी में अगर फंसा तो कौन जीरो, कौन मर जाएगा, टेंशन मर गया दूसरी के, वो मरेगा ही ना। हाँ, ए और सी के बीच में फंसा तो कौन मर जाएगा, हाँ वेलोसिटी मर जाएगा दूसरी को, टेंशन नहीं मरेगा, वेलोसिटी मर जाएगा, टेंशन का हम तो रहेंगे। बात समझ में आया, मतलब उल्टा है दोनों में, ऊपर में ऐसे वो मरता है, इसमें कोई और मर जाता है, वो कोई नहीं, मतलब चलेगा। अब आगे चलते, कहाँ थे हम लोग, इस समय दिक्कत नहीं हुआ, हमको लगता है आसान है, मतलब एक बार देखेगा ना। और मेरा जो बात जो फीलिंग में हमसे पढ़ा रहे हैं ना, वो फीलिंग अगर तुम समझ गया ना ये सब चीज करने के लिए ना, तो पक्का क्वेश्चन बन जाएगा। चलो मतलब प्रवचन देने से अच्छा पता बताओ ना सर, कुछ नहीं कहना था। फाइंड एंगल एंड सो इन फिगर, ये वर्टिकल का साथ अल्फा निकाला था, अल्फा तो निकल गया ना, कहाँ गया अल्फा, तो निकाले ही, ये थीटा ही तो अल्फा है। अगर कितना तो समझ में आया, थीटा कब से अल्फा बन गया सर, अरे हम लोग मान लिए थे ना, नहीं समझ में आया। थीटा कितना हो गया cos इनवर्स 1/3, ओके। और क्या पूछा था ये, आप कुछ पूछा था क्या, कहाँ पूछा है, तो ये तो रूट अंडर 3 तो निकाल रखे हैं, तो ये टेंशन पर जीरो पे है ना, ये किस पे जीरो पे था, ये टेंशन जब जीरो हुआ तभी तो cos थीटा 1/3 था, तभी तो पुट किए थे। ये टेंशन जीरो था तो वेलोसिटी का, टेंशन जब मर गया तो मतलब वेलोसिटी रूट अंडर g/3 करेक्ट। ये कहाँ पूछा था, तो तुमने कैसे बोल रहा है पूछा है, अच्छा आप पूछा है क्या, उसी में पूछा है क्या, अच्छा हाँ अच्छा। मैं पूछा मैक्सिमम हाइट, मतलब वो हाइट कौन है, कब जीरो हुआ है वो, क्या मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बॉटम, अच्छा हाँ, मतलब मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा ये पूछ रहा है। थोड़ा बनाना पड़ेगा इसको, है नहीं, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, थोड़ा समझना, ये थोड़ा बहुत मतलब ये थोड़ा अच्छा है। जेई मेन तो नहीं पूछेगा, जेई मेन वैसे वेलोसिटी पूछ देगा, पता क्या करेगा जेई मेन, सच्ची बात बोल रहे हैं, या तो तुमसे वेलोसिटी पूछ देगा कहीं, या तो टेंशन पूछ देगा, नहीं तो नॉर्मल पूछेगा, ठीक है, नहीं तो कोई हाइट थोड़ा बहुत पूछ देगा, वो प्रोजेक्टाइल में नहीं जाएगा।
मतलब वो नहीं जाएगा, मतलब सीखना जरूरी है। मतलब गलती से चला गया तो सर, हाँ, मतलब जैसे अब तुम रो रहा था मैथ के लिए, तो हम नहीं चाहते कि फिजिक्स के लिए भी रो। ठीक है, कम से कम बना लो, मतलब अटेम्प्ट करने आना चाहिए सर, हाँ फीलिंग आना चाहिए। देखो अगर सच में तुम लोग पढ़ रहा होगा ना, तो एक चीज आ रहा होगा फीलिंग क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बहुत, कि हाँ बना सकते हैं। पहले तो सब वो नहीं था, बना का फिजिक्स ही नहीं था। तो अब थोड़ा सा, अब यहाँ बताओ हमें इस पे क्या वेलोसिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल में परपेंडिकुलर होगा ना, वो कितना था, रूट अंडर कितना था जब टेंशन यहाँ पे जीरो हो गया था, रूट अंडर GL/3। किनको नहीं समझ में आया, किनको? अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे दो कंपोनेंट तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दो कंपोनेंट। कौन कौन कंपोनेंट, एक्स में एक वर्टिकल में, किस में, एक्स में एक वर्टिकल में। तो बताओ वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है ये, अरे 90 माइनस थीटा, ये देखो ये थीटा है क्या, ये देखो ध्यान से, इधर कंपोनेंट क्या होगा भी का, भी कॉस थीटा, ऊपर क्या, भी साइन थीटा। हम बोले थे क्या, जब ये टेंशन जब जीरो हो जाता मर जाता, तो मतलब खाली कौन लगेगा, जी सिंपल नीचे, बाउंस कर गया। मतलब ये हाइट ग्राउंड से कुछ होगा ना, ये हाइट तुमको पता है कितना होगा सर, कोई बताएगा ये हाइट एच क्या होगा, ये हाइट का अगर बात करें तो एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1/3 पुट कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 4L/3 ना। मतलब टॉप पे कहाँ पे है ये, ऐसा अगर हम बात करें तो टॉप पे कितना पे, एच पे, और इसका एक वेलोसिटी इधर फेंका जा रहा है कितना से, भी कॉस थीटा से, और दूसरा ऊपर कितना से जा रहा है, भी साइन थीटा से। कोई दिक्कत? अब बताओ इसके अंदर जी इधर लग रहा होगा, तो ऊपर एस मैक्स निकाल सकता क्या यहाँ पे? अब ये बात बोलना कि सर एस मैक्स क्या होता है, नहीं तो हम निकाल नहीं सकते। एस क्या जगह, u/² यहाँ यू स्क्वायर कर देंगे, तो यू स्क्वायर बोले तो भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं थी ना? अरे ये तो समझ में आ गया होगा, तो नहीं गया क्या? अरे इसका स्क्वायर कर देंगे ना, ये तो यू आई है जी, पता नहीं कभी तो मन करता है, मतलब क्या बोले। अब क्या करेंगे, पुट करते हैं, cos थीटा इक्वल टू कितना आया था, cos थीटा शायद 1/3 था वहां पर ना, sin थीटा कितना हो जाएगा जी, 9√8/3, सही लिखे ना, पुट कर दो यहाँ पे, तो भी स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर GL, तो GL हो जाएगा खाली GL/3, और साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे तो 8/9 हो जाएगा, सही लिखना पड़ेगा, देखना चेक करना। नीचे क्या आएगा, रूट अंडर 2g। कौन मर गया, मतलब जी से जी दुनिया से चल बसा, हाँ जाएगा, 2 ये 4 हो जाएगा 8। तो एस मैक्स कितना आ रहा है देखो ध्यान से, बताओ 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 बताओ। हाँ 4L/27, नहीं समझ में आया क्या? अब पूछ रहा ग्राउंड से वो कितना हेड मैक्सिमम जा सकता है, एच मैक्स निकालने बोला है, क्या मैं निकालने बोला था, एच एच मैक्स में क्या कर देंगे, एच ऐड कर देंगे एस मैक्स में, तो बाउंस कर गया, नहीं याद है क्या तुम लोग, थोड़ा बहुत छत पर से फेंक देते थे। अब पूछना बताओ, ये ससुरी जब जब सेलेक्ट हुआ, जब सेलेक्ट हुआ टेंशन, तो बताओ एक्स में कितना गया होगा, ये वाला रेंज, रेंज। तो क्या करते, क्या करते, अरे नाइन्थ का फॉर्मूला लगा देते, हम क्या करते, नाइन्थ वाला फॉर्मूला लगा देते, क्या कर रहे थे, UX × T है, टी हो जाता क्या, U/, अरे टाइम फ्लैट लिखना पड़ता ना ये, थोड़ा ये नहीं पूछेगा रहने दो, मतलब कंफ्यूज मत होना, पूछेगा नहीं, इसका उगाते मतलब पूछने का, जेई में क्या है, एडवांस से पूछेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ओके। अरे बॉस क्या कह रहे, मतलब अब इस वक्त जो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए, लेकिन अलग अलग वेरायटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मतलब हर एक अलग अलग, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए लेकिन वेरायटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट दोनों। आज सेवा समाप्त करते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक कंप्लीट पीडीएफ हम भेज देंगे अभी, मतलब कंप्लीट पीडीएफ शुरू से लास्ट तक रहेगा इसमें। और हाँ बोलो।